जैसे मुंबई सपनों की नगरी है, लोग कहते हैं बहुत स्ट्रगल है, बहुत आफत है। स्ट्रगल तो है, लेकिन वही है, बॉम्बे आपको टेस्ट करता है। आपको अगर एक्टिंग में जाना है तो सबसे पहले आप कास्टिंग एजेंसी ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि लिंक्ड भी हो जाओगे, आप नजर में भी आओगे। प्रोड्यूसर का काम सही सही लोगों को पता नहीं होता है कई बार। प्रोड्यूसर अन्नदाता होता है। प्रोड्यूसर का सिर्फ इतना इंटरफेरेंस होना चाहिए कि आई एम इन्वेस्टिंग दैट ऑफ मनी और मुझे इसका रिटर्न चाहिए। डायरेक्टर ही इंटरफेरेंस करना चाहिए बस। मुझे याद है एक बहुत पुराना गाना था, यूट्यूब पे सालों से पड़ा हुआ था। नीलक तेरा पतला जया। ये म्यूजिक का यही चीज है कि म्यूजिक कितना ही पुराना हो जाए, हाइप कब पकड़ेगा यू नेवर नो। तो म्यूजिक इज अ थेरेपी। एक मूवी आई थी बहुत बड़ी, अभी आई है, पेडी। तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट। हमने सर गिव मी योर रेफरेंस, गिव मी योर IMDb ना। IMDb क्या है? जो फिल्म मेकिंग से जुड़े लोग हैं बड़ा नाम लेते हैं। आप बिहार से भी हैं तो सुशांत सिंह पे बात आप नहीं करेंगे तो बात चलेगी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। 10 जगह से 10 तरह के न्यूज आए। बेसिक रीजन बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्या रिजेक्शन नहीं ले पाए सुशांत? ऐसा है? हाँ, वो आदमी IITian भी था, वो आदमी कॉलेज स्कूल सब जगह टॉपर ही रहा। ऐसे आदमी की खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया। मिश्रा जी का डायलॉग था एक मूवी में कि बैगर्स कांट बी चूजर। श्रीदेवी के बारे में भी तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि जी उस फंक्शन में अचानक से मर गई। श्रीदेवी अचानक से नहीं, देखिए पता है क्या, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट फेम। देख रहे हैं? अच्छा, ये वाले केस में आप लोग थे मुंबई में जब शाहरुख खान के बच्चे का केस हुआ था? उस समय वहाँ पे डीजे जो था वो मेरा फ्रेंड था। फिल्म इंडस्ट्री में नशा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में नशा ही है। आदमी का कैरेक्टर जो था ऑन स्क्रीन वो डिफरेंट होता है, ऑफ स्क्रीन डिफरेंट होता है। बॉलीवुड पर मतलब बहुत बड़ा आरोप ये ड्रग व्रग का तो लगता ही रहता है। दूसरा लगता है लोगों का फायदा उठाते हैं मजबूरी का, जी कास्टिंग का जिसको कहते हैं आप। बहुत लोग जो आर्टिस्ट होते हैं जिनको पता है कि मुझे कुछ अचीव करना लाइफ में, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आई डू एवरीथिंग। ये कास्टिंग एजेंसी के लोग ज्यादा करते हैं। साउथ में इट्स टोटली ओपन एंड रिटन। ओपन और रिटन का क्या मतलब है? मतलब आपको सोना ही है। आजकल थोड़ा सा हरियाणवी इंडस्ट्री को भी मैंने थोड़ा सा वो ग्रैब किया हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे न्यूडिटी है, वल्गैरिटी है। भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर मैथिली तरीके से देखा जाए तो इट्स वेरी अमेजिंग। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज कैफे पॉडकास्ट। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जो जिनका करियर जो है बॉलीवुड में शुरू होता है एज अ एक्टिंग और अब कहानी प्रोडक्शन तक चली गई है। प्रोड्यूसर हाउस प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। हमारे साथ हैं रोनी सिंह जी। अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस चेहरे से कि रोनी सिंह जी, तो याद करिए कि यार मेरा तितलियां वर्गा और वो अक्षय कुमार का हिट गाना फिलहाल। इसके अलावे गानों की लिस्ट सर बताएंगे। सर हमारे साथ हैं। ये तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं गानों का लिस्ट बताने चला गया कि आपने जब बताया मुझे ऑफ रिकॉर्ड तो मैं तो गिनने लग गया कि आप कुछ फिर गानों में आप दिखे भी हैं। जैसे तमाशा बहुत सुपरहिट गाना था। तमाशा, वक्त, हिमांशी खुराना। तो ये एक्टिंग से कहानी एकदम प्रोडक्शन तब, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। जर्नी का ये है कि हम लोग बाली में थे, इंडोनेशिया। तो वहाँ पे मेरे साथ एक पार्टनर थे। तो उन्होंने बोला कि एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोलते, एक मूवी करते हैं। मैं लोग कि हाँ आइडिया अच्छा है। तो हम लोगों ने प्लान किया, फिर एक मूवी डिज़ाइन की, फिर मूवी कास्ट मतलब ऑडिशंस वगैरह सारी चीज़ें हुई। मूवी का नाम था पहले मन मर्जियाँ। मन मर्जियाँ टाइटल वॉज टेकन फ्रॉम अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने उस टाइटल को ले लिया था। फिर बाद में हम लोगों ने टाइटल चेंज किया, मुस्कुराहटे फिर नाम रखी। फिर उस मूवी को रिलीज़ किया थिएटरिकली। फिर वो अमेजॉन प्राइम पे रनिंग वो चीज़ है अभी प्लेटफॉर्म पे, OTT पे। ओके। फिर उसके बाद 10 नहीं 40 एक और मूवी को हम लोगों ने साथ में की। उसमें एक्ट भी किया। ओके। दोनों में एक्ट भी किया और मतलब प्रोड्यूस भी किया साथ में। हमारे रिवर्ब्रेशन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से ही वो सारा चीज़ प्रोड्यूस हुआ। तो वो 2 मूवी का फिर धीरे धीरे जर्नी। फिर मेरा खिंचाव मुझे म्यूज़िक से ज़्यादा लगा हुआ है स्टार्टिंग से। तो फिर मैंने सोचा कि म्यूज़िक पे ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा बेटर है। फिर मेरे साथ जुड़े एक लाइन प्रोडक्शन के जो मेन हेड हैं विक्रांत कौशिक, मेट्रो टाकीज में मिलके हमारे साथ टाई अप। अच्छा। तो हमारा उनका फाइनेंस का और वो सारी चीज़ें, वो दुबई, जॉर्जिया, आर्मेनिया, लंदन वगैरह शूट का, बैंकॉक भी सब संभालते हैं। तो जितने भी आप बड़े गाने सुनेंगे म्यूज़िक का, तो वो पहले प्रोडक्शन में म्यूज़िक के सारे
जितने भी बी प्राक के गाने हैं या जो भी हो, वो सारे हमारे प्रोडक्शन के लाइन प्रोडक्शन के थ्रू शूट किए गए सारे। टी सीरीज के ही सारे, मैक्सिमम टी सीरीज के ही हम लोग गाने शूट करते हैं। ओके। आप जैसे, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आप कटिहार से हैं, जी। तो बिहार का लड़का, एक तो इतना सुंदर, इतना गुड लुकिंग, और तो आप एक्टिंग में आपको मौका भी मिला, आप एक्टिंग करते करते अचानक फिर प्रोडक्शन की तरफ चले गए। थोड़ा वो इनिशियल जर्नी के बारे में बताइए कि कटिहार से जो मुंबई तक की यात्रा है आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कटिहार तो मैंने काफ़ी पहले ही मतलब आना जाना तो अभी भी है सब जगह, क्योंकि माई पेरेंट्स वॉज देयर, तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन वहाँ छोड़े हुए फिर उसके बाद आके अपना बिजनेस सेटअप सारी चीज़ें करके ये फिल्म लाइन में आने का प्लान ऑल ऑफ सडन एक इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग में, जो आइडल थे मेरे, जो एक मेंटर होते हैं आपकी लाइफ में, तो उस मेंटर के थ्रू इन्फ्लुएंस होके हम लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला। ये ऑल ऑफ सडन हुआ सारी चीज़ें। फिर इंटरेस्ट जगने लगी। फिर मैंने बोला कि फिल्म में बड़े बड़े शार्क बैठे हुए हैं जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं। म्यूजिक एक इकलौता है जो इंडिविजुअल म्यूजिक, जो एक टाइम 90s में आते थे, सोनू निगम और ये सब सारी चीज़ें, इंडिविजुअल म्यूजिक पे कुछ अपना बनाया जाए, क्योंकि फिल्म का तो म्यूजिक अलग होता है, एक इंडिविजुअल। फिर उस पर हम लोगों ने जोर दिया, विक्रांत के थ्रू हम लोगों ने सारी चीज़ें, जितने भी बड़े बड़े गाने हैं, फिलहाल 2, बारिश करा दो, बिजली बिजली, तितलियां वर्गा और धोखेबाज, मतलब इससे बड़े बड़े जितने गाने हैं सारे फिर हम लोग का लाइन प्रोडक्शन के थ्रू ये सब गाने होने लगे। और इसी बीच में जिस कैरेक्टर में मैं इफेक्ट होता था, लगता था कि हाँ ये जा रहा है, तो उसमें मैं स्विच कर जाता था, चाहे मेन लीड हो चाहे सेकंड लीड हो। तो धीरे धीरे ऐसे करके तो मेरे ही प्रोडक्शन के थ्रू फिर एक मूवी आई थी पंजाब की, जूनियर करके, जॉर्जिया में हम लोगों ने शूट किया था। तो वहाँ भी एक कैरेक्टर में मुझे ऑफर दिया है कि ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, कबीर बेदी साहब हैं, उनके बेटे का रोल करना है गैंगस्टर का। मुझे ठीक है, लेट्स डू इट। मैंने स्क्रिप्ट नहीं देखा, क्या देखा नहीं देखा, फिल्म पिट गई, बात अलग है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मुंबई सपनों की नगरी है, बिहार से क्या पूरे देश से लोग पहुंचने हैं सपनों के साथ। लोग कहते हैं बहुत स्ट्रगल है, बहुत आफत है। मैं तो पुणे जाने के संबंध में थोड़े समय के लिए मुंबई गया था। वहाँ के रेलवे स्टेशन पे, मेरे ख्याल से बांद्रा कोई रेलवे स्टेशन था, वहाँ इतनी भागम भाग है, हर कोई इतना भाग रहा है। मैं दिल्ली करीब 15 साल से हूँ, तो हम लोगों को कभी दिल्ली में वैसा नहीं लगा हो। जब तक दिल्ली थे तो लगा कि मैं थोड़ी ही समय के लिए रुका हूँ स्टेशन में, वहां से मुझे पुणे जाना था। वो जो आफत है, वो तो फिर मैं समझ गया कि लोग क्यों कहते हैं कि इतना स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल है। बहुत सारे जो एक्टर बिहार से भी आए, वो चाहे मनोज वाजपेयी हों, पंकज त्रिपाठी हों, ये सब लोग बताते हैं कि स्ट्रगल है, आफत है। एक दौर में राजपाल यादव के यहाँ लोग बताते हैं कि जा के लोग खाना खाया करते थे, जिनके पास नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुले में बोला, कहा था लंगर लगा रहा था। हाँ, लंगर लगता था। वैसी कोई कहानी है आपकी कि आपको भी तनाव हुआ वहां जाने के बाद, या फिर एक्टिंग में वो झेलना पड़ा, फिर आपको लगा यार ये ज्यादा इतना हम कर नहीं पाएंगे, बढ़िया है कि अपना काम कुछ होना चाहिए? नहीं, तनाव जो था वो मुझे अपना खुद का सेटअप स्टार्टिंग में बिल्टअप करने में लगा। इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, क्योंकि आप एज ए फाइनेंसर, एज ए प्रोडक्शन हेड और एक्टिंग तो आप शौक से कर रहे थे सारी चीज़ें। मेन हमारा था कि फिल्म मेकिंग, म्यूजिक वीडियो मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान है, अभी भी फोकस है। अच्छा, तो मेन सारा चीज़ उस पे है। लेकिन हाँ, अभी ऐसा कुछ आप इंडिविजुअली जाओगे एज एन एक्टर तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके साथ एक जब टाई लगा रहा था कि जैसे मैं इम्पा का भी मेंबर हूँ, इम्पा जो, हाँ, तो प्रोडक्शन एज ए प्रोड्यूसर मैं रजिस्टर्ड हूँ, एज एन एक्टर नहीं। एक्टर कार्ड नहीं है मेरे पास, मेरा प्रोड्यूसर कार्ड है। तो उसकी एक मे बी शायद एडवांटेज मिल जाती है वो चीज़ की, लोग आपको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि इज एन स्ट्रगलर और वो समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मुझे लगता है आपका वो वाला फेज इसलिए भी नहीं होगा कि इकोनॉमिक तौर पर आप बहुत स्टेब्लिश होंगे, ठीक? वो इकोनॉमिकली मैंने बिजनेस में ग्रोथ करने में वो स्ट्रगल यहाँ देखना था, वो स्ट्रगल पहले ही मैं कंप्लीट कर चुका था। वो जर्नी कंप्लीट कर चुका था। वो जर्नी दिल्ली की थी। ये चीज़ जो अभी जा रही है, बट काफ़ी चीज़ें देखी मैंने कि आपको अगर एक्टिंग में जाना है, स्ट्रगल तो है, ठीक है, लेकिन वही है, बॉम्बे आपको टेस्ट करता है। पहले कुछ 6 महीने में लगे यार वापस चलते हैं, गिव अप करने के लिए सोचते हैं,
लेकिन जो गिव अप करने के बाद भी नहीं रुकते हैं, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि एक्टिंग के लिए सिर्फ आप ऑडिशन ही ना दें। एक्टिंग में अगर जाना है तो सबसे पहले आप कास्टिंग एजेंसी ज्वाइन करें, उनके थ्रू आप काम करें, क्योंकि जो लोग के पास फाइनेंशियली सपोर्ट या बैकअप नहीं है और जिनको सर्वाइव भी करना है और एक्टिंग भी करना है, तो उसके लिए आप किसी कास्टिंग एजेंसी या प्रोडक्शन या डायरेक्शन या असिस्टेंट डायरेक्शन, इसके थ्रू आप जाएंगे तो आपकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिंक्ड भी हो जाओगे, आप नज़र में भी आओगे बिहाइंड द मतलब बैक स्टेज, तो ऑफ कैमरा आपके सारे नेटवर्किंग भी अच्छी होंगी कास्टिंग के थ्रू और असिस्टेंट डायरेक्टर के थ्रू। सिर्फ आप एक्टिंग के लिए जाओगे तो वो आपको फिर सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होगी। जब हम लोग फिल्म कोई देखते हैं उसमें जो क्रेडिट आता है तो एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम, लास्ट में डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम आता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें कि डायरेक्टर का तो शायद लोग ठीक से समझ भी जाएं, प्रोड्यूसर का काम सही सही लोगों को पता नहीं होता है कई बार कि आखिर एक प्रोड्यूसर करता क्या है, या प्रोडक्शन हाउस का काम केवल इतना है पैसा लगाना, किसी प्रोजेक्ट को फुलफिल करना, वो प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, इतना ही काम है कि प्रोड्यूसर बाकी चीज़ों को भी इफेक्ट करने की ताकत रखता है। स्क्रिप्ट, डायरेक्टर का दिमाग, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है प्रोड्यूसर। देखिए, होल एंड सोल प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर अन्नदाता होता है, ठीक है, और कैप्टन जो होता है शिप का वो डायरेक्टर होता है, क्योंकि वही अच्छे से पूरे शिप पे जितने आर्टिस्ट है, मैनेजमेंट है, जितने लोग हैं, क्रू कास्ट, सारी चीजें हैं, वो डायरेक्टर का काम है मैनेज करना। प्रोड्यूसर का काम है सिर्फ पैसा किस पे लगाना, क्या लगाना नहीं लगाना, वो मेरा काम नहीं है। वो डायरेक्टर के ऊपर बिलीव करता है कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट पे पैसे लगाइए। प्रोड्यूसर को इन्फ्लुएंस करके सारी चीजें अपने अंडर लेके सारी चीज डायरेक्टर के ऊपर छोड़ना होता है। अगर प्रोड्यूसर का इंटरफेरेंस फिल्म में आया कि मुझे स्क्रिप्ट में चेंज चाहिए, मुझे कास्ट में चेंज चाहिए, तो फिल्म आपके डायरेक्टर के अपोजिट जा रही होती है, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और चल रहा है और उनका इंटरफेरेंस। प्रोड्यूसर का सिर्फ इतना इंटरफेरेंस होना चाहिए कि आई एम इन्वेस्टिंग दैट ऑफ मनी और मुझे इसका रिटर्न चाहिए, बस रिटर्न से मतलब रखना चाहिए, तभी प्रोड्यूसर बेनिफिट में रहेगा, नहीं तो इंटरप्ट नहीं, डायरेक्टर ही इंटरफेरेंस करना चाहिए बस। ये लेकिन ऐसा होता है, आइडियल ऐसा होता है, ये और आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं। है ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बजट की मूवी है। साहो मूवी खराब की हुई, प्रभास जैसे बड़े एक्टर की मूवी, प्रभास नहीं उसमें उनका भी हाथ था, तो उनकी थोड़ी सी डायरेक्टर के साथ अनबन हो गई थी, थोड़ी सी वो टेक्निकल थे, मेरे कुछ जानकार थे उस मूवी में रिलेटेड, तो उन्होंने बताया कि अगर आप डायरेक्टर को छेड़ोगे, डायरेक्टर आपकी मूवी को कहाँ से स्विच कर देगा, कहाँ से स्टोरी लाइन घुमा देगा, वो तो उसके दिमाग में होता है। लाइक जैसे अनीस बज़मी है, वो कभी भी स्टोरी शेयर नहीं करते किसी से कि अगले दिन क्या शूट होना है, वो उनके दिमाग में होता है, लिखते भी नहीं वो कहीं। ओके, तो वो चीज दिमाग में, तो वो मतलब दिमाग से घुमा देंगे अपना शॉट। ऑन सेट ही लोगों को पता लगेगा कि भाई साहब आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। हाँ, आज पहले होता था कि स्क्रिप्ट तो दे दो, स्क्रिप्ट भी आके पढ़ो और इंस्टेंट परफॉर्मेंस, मतलब सारी चीजें हैं ऑन कैमरा करो, जो आते हो 2-3 घंटे पहले उसी टाइम स्क्रिप्ट में, पहले नहीं। जो मजे हुए कलाकार पहले है उनके डिमांड पे पहले चले जाते हैं स्क्रिप्ट, लेकिन नए लोगों को नहीं, आने के बाद ही ये रहा आपका स्क्रिप्ट, लाइनें याद करो, अब बोलो और खत्म करो। अच्छा, एक दौर था जब जो एक्टिंग करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए केवल एक चीज़ थी कि या तो टीवी सीरियल्स कर लें या फिल्म कर लें। फिल्म को ज़्यादा ये माना जाता था। आप लोग म्यूजिक वीडियोस ज़्यादा करते हैं, म्यूजिक वीडियो तो एक नया सेक्टर जैसा है लोगों के लिए कि एक बिल्कुल नई कहानी है। जो लोग अगर वो ना कर सकें, जिनको फिल्में नहीं मिल रही हैं या सीरियल्स नहीं मिल रहे हैं, वो म्यूजिक वीडियोस की तरफ आ रहे हैं कि म्यूजिक वीडियोस भी वही लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी फिल्में कर रहे हैं। नहीं, म्यूजिक वीडियो में मेन जो आपको बेनिफिट होता है वो सिंगर्स को होता है या प्रोड्यूसर को होता है या म्यूजिक लेवल कंपनी को होता है, क्योंकि रेवेन्यूज जनरेट अगर होंगी तो इन्हीं तीनों को बेनिफिट होगा, एक्टर को कुछ नहीं होगा। उन एक्टर्स को क्या बहुत क्या है, क्योंकि म्यूजिक वीडियो में सिर्फ मोन्टेजेस होते हैं, एक्टिंग परफॉर्मेंस कम होती है, मिनिमम। हाँ, परफॉर्मेंस तो आपको सिनेमा में ही दिखाने को मिलेगा कि क्या कैपेबिलिटी है, क्या आप में यूएसपी है, वो सारी चीजें ऑन स्क्रीन बड़े कैनवास पे ही दिखेगा। म्यूजिक में तो सिर्फ मोन्टेजेस वगैरह होते हैं, तो हम लोग इसको सिर्फ जैसे सिंगर्स के स्टेज शोज होते हैं, उनको बेनिफिट होगा तो हमें बेनिफिट होगा, रेवेन्यूज जनरेट होगा तो उनको बेनिफिट होगा, तो एज ए प्रोड्यूसर हमें बेनिफिट होगा। तो ऐसे जो नए कलाकार होते हैं, जिसे सिंगर्स होते हैं, कि इनको लो, इनके गाने अच्छे हैं या जो भी हो, तो इनसे गवाओ, इनका फ्यूचर अच्छा है, तो
उनको लाइन अप करते हैं, उनको साइन करते हैं, उनको अपनी कंपनी के साथ जोड़ते हैं, तो वो चीज़ें बेनिफिशियली होती है एक्टर के लिए। आप जैसे अब अक्षय कुमार थे, फिलहाल में आए, आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार को आप साइन कर लोगे? उनकी क्या फीस है, 50 करोड़ या 60 करोड़? एक गाने के बजट क्या होता है? वो तो अब हिस्सा भी ले लेते हैं। तो वो चीज़, जैसे फिलहाल गाने का शूट था, तो उसमें जो बजट था, सारा रेवेन्यू उनके पास है जो अभी तक जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप यू कांट अफोर्ड ना अक्षय कुमार। तो इसलिए उन्होंने सारा अपने पास रख लिया। नहीं, म्यूजिक मेकिंग जो कॉस्ट होता है हाँ, वो आप रखो, वो जब निकल जाए बाकी का ऊपर का, क्योंकि आप उनको क्या फीस दोगे? फीस के बदले वो रेवेन्यू लेते हैं। अच्छा, मूवीज में भी तो वही करते हैं कि चंडीगढ़ का या पंजाब का कलेक्शन है मूवी का, वो मुझे चाहिए। तो आजकल ऐसे होता है, फीस के अलावा भी बाकी सारी चीजें होती है। तो जैसे एक गाना आप लोगों का था, आपके प्रोडक्शन हाउस का, यार मेरा तितलियां वर्गा, उसमें मतलब एक्टिंग भी थी थोड़ी बहुत, है ना? और बहुत चला था। मैं उस समय एक न्यूज़ चैनल में था, और उस दौरान हम लोगों को याद है कि साथ के प्रोड्यूसर एक थे बहुत सीनियर, वो मतलब हमेशा गुनगुनाता रहता था, यार मेरा तितलियां वर्गा, और न्यूज़ चैनलों में हमने वो बजता सुना। बहुत हिट गाना था, और इमोशनली लोगों ने उससे कनेक्ट किया, क्योंकि उसमें एक्टिंग भी थी बहुत सारा। तो जब एक प्रोड्यूसर तय करता है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना है, तो क्या वो लिरिक सुनता होगा, या डायरेक्टर उसको कन्विंस कर लेता है कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलेगा? ये जाता है टोटली की कास्ट कौन है, सिंगर कौन है, इस पे डिपेंड करता है कि सिंगर, आप सपोज कि कल की डेट में आप बोलोगे मेरा प्रोडक्ट है करण औजला, इसके गाने, प्रोड्यूसर तो ऐसे लगा देगा कि भाई चलो कहते हैं इसके साथ, क्योंकि पता है कि इसके गाने हिट होने हैं, इसका रेवेन्यू आना है। और प्रोड्यूसर कौन होगा? जो म्यूजिक कंपनी वाले होंगे, वही फाइनेंस करेंगे। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि म्यूजिक लेबल जो है, हर आर्टिस्ट अपने यूट्यूब चैनल खोल चुका है। ये सिर्फ लेबल टी सीरीज या जी, या ये जो बड़े बड़े बैनर के म्यूजिक वाले हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही है। बाहर आप जाओगे, जैसे जस्टिन बीबर का जाओगे या ड्रेक का या जिसको भी जाओगे, सबके अपने इंडिविजुअल चैनल है। तो रेवेन्यू सिर्फ खुद लेना, दूसरे को क्यों दे? सिर्फ म्यूजिक कंपनी को क्यों एडवांटेज दे? क्वालिटी हमारी, वॉइस हमारा, म्यूजिक हमारा, सारी चीजें हमारी, मेहनत हमारी, तो वो शेयर क्यों करे? तो वो चीज, अब जैसे आपको इंडिया में बहुत सारे लोग हैं अपने खुद के चैनल खोल के रखे हुए हैं, हाँ, वो नहीं करते। बड़े बड़े चैनल ऑफर करते हैं, नहीं करते, क्योंकि पता है ये रेवेन्यू मेरे पे आना ही आना है। ओके। तो इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू की सिंगर को अगर नाम ऑलरेडी बेस बना हुआ उसका, तो वो डिसाइड करता है कि मैं किसके साथ करूंगा, उसके ऊपर चॉइस हो जाती है। बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को चुनते हैं? उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या देखते होंगे? रिस्क फैक्टर ये होता है रिकवरी, कि लगा तो रहे हो, इन्फ्लुएंस हो गए शायद कि पाजी इसके साथ काम करो, या पाजी ये इस पे पैसा लगाओ तो रिकवरी अच्छी होगी। उसने तो बोल दिया रिकवरी अच्छी होगी, क्योंकि उसका मेन मोटो क्या होता है कि इसको बस साइन कर लो, रिकवरी अच्छी होगी। वो मुझे जो सुनने में अच्छा लगे वो एक लाइन जोड़ देते, या प्रोड्यूसर को जो सुनने में अच्छा लगे, रिकवरी होगी, 100% सुपर हिट गाना है। आप गाने के बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि गाना सुपर हिट है? तो वो चीज़ है कि रिकवरी के ऊपर मेन होता है, और मेन होता है कि रेवेन्यू के शेयरिंग आप कितने सिंगर को दे रहे हो, कितने अपने पास रख रहे हो। तो ये टोटल होल एंड सोल आपकी थॉट पे होता है, आपके दिल ने कहा, दिमाग ने कहा कि हाँ लगा देते हैं, हाँ, या फिर कुछ एनालिसिस करने का कोई फॉर्मेट है, कोई तरीका होगा जिससे हाँ यार ये इस आदमी का प्रोजेक्ट है, ये डूबेगा नहीं? वो सामने से अप्रोच कौन कर रहा है इस बात पर भी डिपेंड करता है, या फिर बीइंग अ प्रोड्यूसर, चूंकि आपने भी तो हमेशा इस यहाँ से शुरू नहीं किया होगा, नहीं यहाँ से शुरू किया होगा, नहीं, तो कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो जिसके लिए शायद ये पहला मौका है, या पहली बात है कि पाजी ये रिस्क लो, हो सकता है कोई ऐसा किस्सा है जो बता पाएंगे आप कि ये लग नहीं रहा था कि होगा लेकिन उसने कर दिया? हाँ, ये एक था वक्त करके गाना, एक विक्रांत ही जो था मेरा पार्टनर है मेट्रो टॉकीज में, तो उन्होंने मुझे एक गाना मिला था बी प्राक का 2016 में 16 नहीं, वो पत्थर वर्गा करके गाना था। अच्छा। तो दैट टाइम आई वाज सिटिंग इन JW मैरियट जुहू, तो वहाँ पे मुझे गाना सुनाया गया, मुझे एक क्लिक में ये गाना पसंद आ गया, मैंने बोला लेट्स डू इट। उस समय बी प्राक सिर्फ मन भरिया एक गाना उसका हिट हुआ था, और कोई उसके बाद बी प्राक को कोई जानता भी नहीं। तो बोला कि ये बी प्राक एक सिंगर है बहुत अच्छा, इसका गाना एक आया हुआ है। तो मन बढ़िया गाना मुझे इतना लग गया कि चलो इसको अब दिल्ली जाते ही चंडीगढ़ शूट कर लेते हैं। ओके, ऑल डन। फिर पता चला कि उस गाने को
सेल आउट कर दिया गया, जबकि सारी एग्रीमेंट मेल वेल सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी थी। अच्छा। तो अब बोला कि बाजी उसका सिमिलर रिलेटेड एक गाना, मतलब सिंगर है जो उसी की तरह गाता है, तो बहुत अच्छा सिंगर है। मैंने बोला ठीक है, जब गाना हाथ से निकलेगा फिर क्या करोगे। तो वो आया, सुनाया, फिर मैंने बोला नहीं यार, वो गाना बैठा हुआ है मेरे मन में, तो उसके ही सिमिलर फ्लेवर का ही मुझे चाहिए, तभी मैं कन्विंस्ड हो पाऊंगा। तो लड़के ने मेहनत की, मार्शल सहगल नाम है, अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा। तो बोला कि ठीक है पाजी, मैं इसी पे काम करूंगा, सारी चीज़ें उसने किया, वो लाके सुनाया। उस गाने का नाम था वक्त, तेनू वक्त दसेगा एक दिन मेरी कदर। अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट इंडिविजुअल एल्बम, जिसमें मैंने सोलो प्ले किया विद हिमांशी खुराना। अच्छा। मार्शल वाज द सिंगर। तो उस गाने को सुनकर मुझे लगा कि इंट्यूशन ये गाना जाएगा, इस पे करते हैं, इस पे लगाते हैं पैसा। उस गाने को हिट हुआ। फिर उसके बाद मुझे आने लगे कि प्रमोशन पे पैसे खर्च करो, मतलब नहीं, इसको ऑर्गेनिक जाने दो कितना जाता है। अच्छा। मैंने छोड़ दिया कि प्रमोशन नहीं करना, रील पे नहीं करना, वो चीज़ सारी चीज़ें। उस समय रील नहीं था एक्चुअली, हाँ। उस समय तो लॉकडाउन के बाद रील का और वो सारी हाँ, चीज़ें जाता। स्टार्ट हुई है। तो जब रिलीज हुई फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 अभी आप देखेंगे फेसबुक के टी सीरीज के चैनल पे, मतलब पेज पे, वो 125 मिलियन है ऑर्गेनिक, ओके। और यूट्यूब पे वो है 2.5 करोड़ हाँ, मिलियन, 2.5 करोड़ का। मार्शल सहगल, हाँ, रोने सिंह, हिमांशु खुराना 2.5 करोड़। हाँ, 2.5 करोड़ के करीब है। तो मैं देख, ये ऑर्गेनिक व्यू है। ओके। अच्छा, ये भी होता है क्या कि ऑर्गेनिक भी और वैसा भी? हाँ, बहुत लोग होता है कि प्रमोशन के थ्रू रील पे खर्च कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर के थ्रू। आज के डेट में होता है ना, रील्स बना रहे, क्योंकि गाने आज के डेट में यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे हिट नहीं होते हैं गाने, जो रील्स में हिट हो रहे हैं तब उसके थ्रू आपके लोग वापस पे जा रहे हैं यूट्यूब पे कि क्या गाना है। Okay. गाने का अगर आज के डेट में पैटर्न अगर देखें, हिट होने का सिर्फ एक ही चीज है, हुक लाइन और हुक स्टेप। जैसे उसने तेरा तौबा, उसमें क्या है कि हुक लाइन भी है, हुक स्टेप भी है। हाँ। तो हुक लाइन हुक स्टेप बहुत मायने रखता है। अगर प्लेन रहेगा गाना तो फिर वो इफेक्टिव भी अच्छा, ये आपने सोचा था कि ये क्लिक करेगा? अब मुझे और ये इंट्यूशन song था, चल गया। मुझे इंट्यूशन था कि चलेगा, और वो चल गया। और ये गाना अच्छा कनाडा, दुबई उबई, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज्यादा काफी चली ये गाना, बहुत अच्छा किया इसने। तो ये तो आपने उस लड़के को हीरो बना दिया। अभी क्या कर रहा सिंगर वो? अभी भी कर रहा है, अभी वो इंडिविजुअल सॉन्ग कर रहा है। उसके साथ तमाशा भी गाना जो था हिमांशी खुराना के साथ, वो भी मैंने किया था। तमाशा गाना किया। फिर अभी वो अपने काफी सारे गाने कर रहा है, स्टेज शोज कर रहा है, तो इज डूइंग गुड। तो ये सेटिस्फैक्ट्री, मतलब आपने भी प्राग को साइन कर लिया, या कोई बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा बैनर है, उसका गाना आप कर रहे हो, पता ही है वो चलेगा ही चलेगा। नया बच्चा आता है और कहता है भाई साहब, नया बच्चा सिंगर और एक्टर, सिंगर हो। सिंगर तो उसके वोकल से सुनने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्या काम किया हुआ, क्या नहीं है। तो नए हैं सिंगर, कुछ ऐसे हैं जिनमें मतलब एनर्जी भी है, क्रिएटिविटी भी है नेक्स्ट लेवल की। लेकिन यहाँ पे वो क्या मार खा जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, कि बड़ी मछलियां बैठी होती हैं, ये गाना मुझे दे दे, ठीक है, क्रेडिट मैं तुझे दूंगा, या मेरे साथ कोलैब कर ले। आजकल 2 सिंगरों को कोलैब का भी चल रहा है, जो टैलेंटेड होते हैं और जिन्होंने अपना बेस्ट दे चुका होता है, जिनके पास अब कुछ क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी थी। ऐसे सिंगर भी हैं जिनको अब वो क्या कर रहे हैं कि अब नए सिंगर जो क्रिएटिविटी आज के जनरेशन को समझ रही है, आज के बीट्स को समझ रही है, तो आज के लिरिक्स को, तो उनको पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो हिट नहीं है, उनको अपने साथ कोलैब करके और उनके गाने को ग्रैब करके अपना बना लेना, क्योंकि नाम तो इसका था, तो इसके साथ भी जुड़ना। तो वो चीज़ है कि उनको ऐसे एक तरह से समझिए मोलेस्ट किया जा रहा है। ओके। इंडिविजुअल नाम बनाना चाहिए, तो इंडिविजुअल आपको सुनने कोई आएगा नहीं, क्योंकि आज के डेट में जब तक आप कुछ हो नहीं तो आपको कोई सुनने नहीं आएगा। तो ऐसे अंडररेटेड बहुत सारे सिंगर हैं जो कि या तो अपने गाने को लास्टली बेच देते हैं, बड़े बड़े सिंगर को, मतलब हैं काफ़ी सारे सिंगर हैं जो गाने अपने बेच देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली उसको अगर आप प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं सुनेगा, उनकी वॉइस में नहीं सुने, शायद वो दूसरे के बड़े सिंगर के वॉइस में सुने। तो जैसे आप प्रोड्यूसर हैं, हाँ, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई म्यूजिशियन है, एक बड़ा है कल्चर। हालांकि हर सेक्टर में ये ऐसा कि कुछ लोग तो काबिल होते हैं जिनको लगता है कि हम हमारी काबिलियत के दम पर हाँ, कुछ पालेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम शॉर्टकट अपनाते हैं कि रोनी भाई प्रोड्यूसर हैं, हाँ, रोनी भाई को थोड़ा सा ये कुछ देखिए, हमारे इंडस्ट्री में लिंक भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कि टैलेंट की जगह लिंक को यूज करिए,
सपोज कोई टैलेंटेड एक्टर है, ठीक है, उसको इग्नोर करके कोई आपको किसी रेफरेंस के थ्रू आया हुआ उसको पिच किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि टैलेंट इस जगह, लेकिन हाँ टैलेंट अगर है आप में और कंसिस्टेंसी है तो फिर आपको रोक नहीं सकता। इट विल टेक टाइम बट यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। आप लोगों को प्रोड्यूसर केवल डायरेक्टर की सुन रहा है, या प्रोड्यूसर कई बार ये भी तय करता है कि सुन इस वाले प्रोजेक्ट में मेरे ये लोग रहेंगे? नहीं, प्रोड्यूसर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्टर, मेन बॉस डायरेक्टर ही होता है। प्रोड्यूसर का काम होता है कि उनकी पैसे रिकवरी हो। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर दो तरह के होते हैं। फाइनेंसर वो जब आएगा फुल रिकवरी के साथ कि उनके पूरे पैसे रिफंड होने चाहिए, प्रोड्यूसर आएगा अपने रिस्क पे, वो इन्फ्लुएंस हो गया आता है, वो इन्फ्लुएंस हो गया आता है कि आप पैसा लगाओ, आपकी रिकवरी हम करा के देंगे। डूब गया तो बोले ये तो किस्मत थी, तो ये प्रोड्यूसर ये मतलब ऐसे हो गए। तो बॉलीवुड में जो 90s का दौर हमने देखा है, जिसमें उस समय अंडरवर्ल्ड का पैसा लग रहा था, बॉलीवुड में फिल्मों में लग रहा था, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को हमने देखा, एक्टर्स को हमने देखा कि बकायदा भाई लोगों के फंक्शन में लोग गए हैं, नाचे हैं, गाया है उन्होंने। तो एक वो दौर भी था जिस समय बताया जाता है कि वहां से फोन आता था अंडरवर्ल्ड से कि इस वाली फिल्म में यही रहेगी, इस वाले फिल्म से इसको निकाल दे। वो कर इसलिए भी पा रहे थे क्योंकि वो पैसा लगा रहे थे कि उनका, तो वैसा नहीं है अब ऐसा यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो अभी ऐसा जैसे न्यू जनरेशन न्यू कमर के लिए है, उनके लिए प्रॉब्लम। रिप्लेस आज के डेट में भी होते हैं, लास्ट टाइम में लोग रिप्लेस होते हैं। मेरे सामने कितने लोग रिप्लेस हो चुके हैं कि लास्ट टाइम था, कल शूट है और उनको रिप्लेस कर दिया गया, सॉरी यू आर रिप्लेस्ड, मतलब किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ। एक दिन पहले भी रिप्लेस्ड होते हैं। बोल दिया था कि मतलब रात को फोन कर दिया कि सॉरी किसी और को लिख लिया, बट हाँ वी विल सी यू इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये बोलते हैं ताकि उनको बुरा भी ना लगे और साइड भी कर दिया। वो होता है रेफरेंस कोई एंटर करता है तो लास्ट टाइम में जब किसी बड़े बड़े का कॉल आ गया या कोई कॉल आ गया तो हाँ करना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे कोई एक्टर मैनेज करता होगा या एक्ट्रेसेस मैनेज करती होगी? वही चीज उनके लिए शॉकिंग होती है। डिप्रेशन में जाने का सबसे पहला फेज वही होता है कि अगर आप रिजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिए देन यू कैन ग्रो। अगर रिजेक्ट को, उसी प्रोजेक्ट को पकड़ के बैठ गए, सपोज एक मेरी फ्रेंड है, उसका एक गाना आया था टाइम्स नाउ से, टाइम्स का एक गाना किया था उन्होंने, शूट किया था, लद्दाख शूट किया सारा चीज। तो गाना रिलीज होने के बाद शी वॉज अपसेट कि यार प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, इसके व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये नहीं बढ़ रहा है। मैंने बोला ये तुमने प्रोजेक्ट कर लिया है, इसका पेमेंट तुम्हें हो चुका है, ये टाइम्स का है प्रोजेक्ट, तुम सिर्फ इसमें एक्ट किए हो, अब तुम अगला क्या करना उस पर ध्यान दो। ये व्यूज क्या जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तुम यू हैव डन दिस थिंग, उसके बारे में सोच के वो पास्ट हो चुका तुम्हारा, वो चले ना चले, आज चले कल बूस्ट हो, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि आप जो कर लिए उसको लेके। हाँ, मुझे याद है एक बहुत पुराना गाना था, यूट्यूब पे सालों से पड़ा हुआ था, दारू बदनाम करती, दारू बदनाम कर दिया। कई साल पहले 2 सिंगर्स ने करके उसको रखा हुआ था। पता नहीं अचानक से वो बजना शुरू हुआ, फिर बजता बजता सुपर हिट हो गया। अब तो पता नहीं कितने करोड़ व्यूज हैं उस गाने। ये म्यूजिक का यही चीज है कि म्यूजिक कितना ही पुराना हो जाए, हाइप कब पकड़ेगा यू नेवर नो। अब पुराने गाने सारे रिमिक्स होके आ रहे हैं, हाँ, सब सुने हुए हैं ना, लेकिन नए वर्जन में आ रहे हैं, आज के जनरेशन के बीट्स के हिसाब से आ रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस, क्योंकि क्रिएटिविटी म्यूजिक में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। Okay. सारे लोग जो अंडररेटेड या अंडरग्राउंडेड म्यूजिक होते हैं जिसमें कम व्यूज होते हैं, उसको लेके उसका रेफरेंस आज के डेट में एक्चुअली क्या होता है कि कॉपी पेस्ट है, बट म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या नाम दिया कि हाँ रेफरेंस हम लोग गाने का यूज कर रहे हैं, बीट्स का रेफरेंस ले रहे हैं, बट म्यूजिक हम अपना बना रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें यूज, क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। अब इतना टाइम नहीं किसी को सुनने का या एक गाने के ऊपर। इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। जो आप कह रहे हो ना कि म्यूजिक पे टाइम नहीं है या क्रिएटिविटी नहीं है, आपको ये लगता है कि धुरंधर ने अलग, वो तो कल्ट बना दिया आदित्य धर ने, वो कहानी अलग है, पिक्चर उसके स्केल पर बात करेंगे हम अलग से। केवल म्यूजिक अगर हम पार्ट देखें उस फिल्म का, पहले पार्ट का भी दूसरी का, वो जो आप कह रहे हैं कि वो चीज खत्म हो गई है क्रिएटिविटी, हाँ, वो नए तरीके से उसने रखा फिल्म में। हाँ नए, ये तो प्रेजेंटेबल कर दिया ना उसको, पुराने गाने। हाँ, क्योंकि आज के डेट का टेस्ट क्या है, टेक्नो, लोग टेक्नो के पीछे भाग रहे। तो आज के डेट में जितने भी इंडियन गाने या म्यूजिक बॉलीवुड के हैं या सिंगल ट्रैक हैं, खासकर म्यूजिक का आज के डेट में, मूवी में भी कोई मूवी चले ना चले, म्यूजिक चल गया तो मूवी हिट है। सही आ रहा क्या है, स्टोरी लाइन कुछ है नहीं है, कुछ नहीं, कुछ आशिकी गाने हिट है। मेरा ये मानना है कि म्यूजिक इज द सोल ऑफ द मूवी।
म्यूजिक मूवी में आप ये बहुत सारे ऐसी मूवी के एग्जांपल दे सकता हूँ जिसके सिर्फ म्यूजिकल हिट है। अब म्यूजिकल के कारण वो धुरंधर तो इतनी बड़ी फिल्म थी लेकिन उसका बीजीएम दिमाग से जाता नहीं। बीजीएम, यस, आज के डेट में बीजीएम बहुत बड़े, और बीजीएम कहाँ की देन है? साउथ की। साउथ में बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आज के डेट में सोल है। किसी की वॉकिंग, किसी का कुछ भी, मतलब हर चीज के पीछे बीजीएम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को म्यूजिक चाहिए ही चाहिए, हर चीज। तो म्यूजिक इज द थेरेपी। जब मैं वो देख के आया धुरंधर पार्ट 2, जो इसका संजय दत्त वाला जो सीक्वेंस है जिसमें संजय दत्त मरते हैं, उस तम्मा तम्मा तम्हा लोगे, उससे पहले भी जो गाना है रणवीर सिंह जब जेल से निकलते हैं, और उस समय गाना मैं बोल रहा हूँ वो भी कोई पुराना गाना है, इतना पुराना गाना है और लोगों के जवान पे चढ़ गया वो बीजीएम निकलता ही नहीं। क्योंकि इससे आपको दो एडवांटेज मिलते हैं। क्या? एक तो 90s के बच्चों को आप ग्रैब कर सकते हैं जो आप एडल्ट हो चुके हैं, और उनके बच्चों को भी ग्रैब कर सकते हैं कि जो फादर, मतलब दोनों जनरेशन को एक साथ लपेट लिया एक ही टाइम में, विद न्यू बीट्स एंड न्यू सारा चीज फॉर्म कर। तो अभी जो आप कह रहे थे कि नई चीज नहीं है, हाँ। या लोग क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि क्या आप मानेंगे बीइंग अ प्रोड्यूसर कि धुरंधर ने एक रास्ता दिखाया है लोगों को कि आप चीजों को कैसे अच्छा कर सकते हो, रखी हुई चीज जो सड़ रही है। हाँ, उसकी जस्टिफाई होने चाहिए उस सॉन्ग के साथ, है ना, उसके साथ भी आपने जस्टिस कर दिया। हाँ। सालों जबकि तम्मा तम्मा इससे पहले भी वरुण धवन की मूवी में यूज हो चुका, वो उतना वेट नहीं किया, लेकिन जितना धुरंधर वाले ने किया उसको। केवल बीच थोड़े समय के लिए तो आया था वो। दूसरा, अभी जो आप कह रहे थे डिप्रेशन वाली बात की, आपकी कोई दोस्त थी वो मतलब प्रोजेक्ट कर लिया उसने, अपसेट। फिर भी वो बार बार व्यूज देख रही थी। हाँ, अब चूंकि आप बिहार से भी हैं तो सुशांत सिंह पे बात आप नहीं करेंगे तो बात चलेगी नहीं। सुशांत पे ना देश में बहुत चर्चा हुई, अब भी गाहे बगाहे जब उनका जन्मदिन होता है या उनकी अंतिम तिथि पर जब बात होती है तो एक एसएसआर के लोग जो हैं, फैंस जो हैं, वो हमेशा हर बार एक सवाल करते कि उस पर कुछ हुआ नहीं। सीबीआई हालांकि जांच अभी भी कर रही है, कभी कुछ हुआ ही नहीं, और इंडस्ट्री में भी एक तरह की शांति रही। जिस समय ये हुआ उस समय आप लोग मेरे ख्याल से बॉम्बे में ही होंगे। पहला रिएक्शन जब खबर आई आपके पास क्या था आप लोगों का? शॉकिंग था बहुत बड़ा कि क्यों हुआ, क्या हुआ, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, मतलब क्या चीज चल रहा था अचानक ऑल ऑफ सडन। बट चीजें 10 जगह से 10 तरह के न्यूज आए, ये रीजन था, ये रीजन था, ड्रग्स आया, बहुत सारी चीजें, नशे आए, ये आया, बट बेसिक रीजन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि क्या रीजन था, नहीं था। सुशांत से मिलते थे आप? हाँ, उनसे 2 बार मुलाकात हुई थी, छिछोरे के प्रीमियर पे भी हुई थी। उनसे मुलाकात, मतलब मुलाकात किसी पार्टी में मिल जाना, या वो जानते थे? नहीं जानते थे। ओके। तो जैसे बातचीत के दौरान या वैसे भी जो आप लोग मिलते होंगे तो क्या लगता था, किस तरह के व्यक्ति थे सुशांत सिंह? बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही एजुकेटेड, सेंसिबल, मतलब हर क्वालिटी एक जो अच्छे इंसान की होती है। एक्टर हटा दो तो मतलब जीनियस पर्सन, जीनियस। हाँ, वो आदमी IITian भी था, वो आदमी कॉलेज स्कूल सब जगह टॉपर ही रहा, और ऐसे आदमी की खबर या किसी चीज में, एवरीथिंग। ऐसे आदमी की खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया। वो आदमी जिसने, हमने देखा कि वो धोनी से ज्यादा धोनी लग रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी में धोनी से ज्यादा लग रहे थे धोनी। वो आदमी, फिर हमने छिछोरी भी देखी, वो कैरेक्टर केदारनाथ ने जो प्ले किया वो भी हमने देखा। इतना सब कुछ करने के बाद वो लड़का डिप्रेशन में क्यों जाएगा, वो भी बिहारी आदमी? रानी भाई, डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे रीजन हैं। जैसे सपोज कि आपको इस लेवल का सपना दिखाया जाए इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने के बाद, फिर वहां से उस प्रोजेक्ट को आपसे छीन लिया जाए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उसके हाथ से छीने गए, उसको ब्लैक लिस्टेड किए गए बड़े बड़े बैनर से, चाहे वो धर्मा हो, चाहे आपको यशराज हो। यशराज का आर्टिस्ट था वो, रणवीर सिंह भी उन्हीं के आर्टिस्ट थे। ओके। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कारण उनको, उस जैसे मान लो रोनी जी की आप प्रोड्यूसर हैं, आपका किसी एक्टर से अनबन हो गया, या आपको लग रहा है कि ये आदमी मेरे प्रोडक्शन हाउस के लायक नहीं है या मैं इसको काम नहीं दूंगा, तो ये तो आपका अधिकार है कि आप कहोगे कि जी बाय बाय हो गया आपका। हाँ। वो सामने वाला व्यक्ति क्या इस बात को ऐसे नहीं लेता है? सामने वाले को ऐसे ले लेना चाहिए कि बैन हो गए, हम बर्बाद हो गए, क्योंकि सुशांत जब आए थे, सुशांत आउटसाइडर ही थे, आउटसाइडर, और कोई गॉडफादर उनका नहीं था, फिर भी उन्होंने साबित किया।
मनोज वाजपेयी हो या पंकज त्रिपाठी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, ऐसे और भी बहुत सारे नाम, संजय मिश्रा, बहुत सारे भी है, है ना? राजपाल यादव। किस आप इस पे बात कर सकते हो, किसी को सक्सेस जल्दी मिला या किसी को लेट मिला, लेकिन इनका कोई गॉडफादर नहीं था, ये किसी बैनर वाले नहीं है, इनके बाबूजी कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई एक्टर नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में जमे हुए हैं, अपनी शर्तों पर जमे हुए हैं। हो सकता है बड़ा बैनर, बड़ा बजट नहीं मिल रहा है, लेकिन ओटीटी मिल रहा है, बढ़िया धुआंधार काम कर रहे हैं। आज के डेट में ओटीटी ही बहुत बड़ी चीज है। ये लॉकडाउन के बाद ये ओटीटी का जो चलन आया है, और ओटीटी का चलन मैं मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये देन है अनुराग कश्यप का। ये ओटीटी का फैशन जो अपना सेक्रेट गेम आया था, स्टार्ट तो वहीं से हुआ था ना। तो वो जो बड़ा बिग पैच जो उन्होंने दिया पहला तो ओटीटी को आज के डेट में बड़े कैनवास की चीजें अलग है। वहाँ एक्सेप्ट है, वहाँ तो आपको लाइफ को लार्जर देन लाइफ दिखाना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। विद बिग म्यूजिक, बिग कास्ट, बिग प्रोडक्शन हाउस, सब चीज बड़े होने चाहिए, वो भी नहीं चलते। लेकिन ओटीटी पे क्या मायने रखता है? कंटेंट और आपकी एक्टिंग। कंटेंट अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, एक्टर अच्छे हैं, कास्टिंग अच्छी है, तो वो लोग देखते हैं। सीरीज में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बड़े कैनवास की मूवी में लोग लॉजिक लगाते हैं। आजकल लोग लॉजिकल हो गए। पहले की मूवी एंटरटेनमेंट होती थी, अभी की मूवी क्या है? परफॉर्मेंस है। पहले एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे कि हाँ वो वहां से जंप कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, लेकिन अभी लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं, हर चीज को सेंसिबली नोटिस करते हैं। आपको लगता है कि मतलब उसी बात पर वापस आ रहा हूं कि क्या रिजेक्शन नहीं ले पाए सुशांत, ऐसा है? हाँ, रिजेक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास वो ऑफर, मतलब आज के डेट में वो बहुत बड़े स्टार बन के उभरे हुए होते, अगर उनके पास वो प्रोजेक्ट होते जो उनसे नहीं वापस लिए गए। क्यों? क्योंकि एक मिश्रा जी का डायलॉग था एक मूवी में कि बैगर्स कांट बी चूजर। तो एक तरह से प्रोडक्शन हाउस बड़े बैनर के लिए एक नया लड़का बैगर्स ही तो है, ही कांट बी ए चूजर। वो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चूज नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से अपना चीज चूज नहीं कर सकता। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो ही विल। तो वो चूज करने लगे थे प्रोजेक्ट अपने हिसाब से। एक सक्सेस, एक अच्छी प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी अच्छा लाइनअप होने के बाद आदमी को एक होता है ना कि सेलेक्टिव हो जाता है कि आपको हम अच्छी फिल्में हाँ सेंसिबल करूंगा, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, कुछ भी मतलब कर दिया, ऐसा ऐसा नहीं। अब जैसे आपको राजकुमार राव है, ये सेलेक्टिव है, ये अपने कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। आपको आयुष्मान खुराना, इनकी मूवीज आप आंख बंद करके देखो, अच्छी मूवी मिलेगी। लेकिन वही आज के डेट में बड़े बड़े एक्टर जो उछल कूद कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वही चीज है। तो मतलब ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में अपना काम चुन रहे हैं, अपने तरीके से चुन रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन हाउस जो बड़े हैं उनको मतलब नहीं चूज आप तभी कर सकते हो जब आप एक मुकाम पे नहीं पहुंच जाओ, तभी तो आपके प्रोडक्शन हाउस सुनेंगी आपकी चीजें। लेकिन आज के डेट में आप कितने बड़े स्टार हो, सिंगर हो, एक्टर हो, अब आपका टेंट्रम नहीं। पहले होते थे लोगों को, राजेश खन्ना के टाइम उनके टेंट्रम, शत्रुघ्न सिन्हा के टाइम उनके टेंट्रम झेलने पड़ते थे, प्रोड्यूसर को लॉसेस सहने पड़ते थे बिकॉज देयर टेंट्रम। अच्छा, क्या क्या टेंट्रम होता है? टेंट्रम बहुत सारी चीजें, जैसे पुराने लोग आते थे, अब तो टेंट्रम नहीं है, टेंट्रम खत्म, सॉर्टेड है क्योंकि आपको ऐसे रिप्लेस, कार्तिक आर्यन को बीच से रिप्लेस कर दिया गया था जो आपको दोस्ताना 2 के शूट हो रहा था। अच्छा, हाँ, क्योंकि ही वाज डूइंग सम अनदर प्रोजेक्ट विदाउट परमिशन ऑफ धर्मा। ओके, तो उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया था, बाद में मर्ज कर दिया कि चलो ठीक है यार, उसको सुलह हो गई आपस में। तो आज के डेट में आपको ऐसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अरिजीत सिंह को रिप्लेस कर दिया गया था आपको सुल्तान मूवी में, जो बाद में उन्होंने गाया था, क्या नाम था उनका सिंगर का। तो ये जो है आजकल टेंट्रम नहीं है कि भाई साहब हमको कमरा छोटा मिल गया। आ ही नहीं सकते ना, रिप्लेसमेंट आपके पास अवेलेबल है। पहले क्या था कि DD1 चैनल था, आप उसको हटा सकते थे नहीं। अगर वहाँ वो भी सर्कल घूमेगा तो उसको भी देखना पड़ता था, जब तक दूरदर्शन इज कमिंग वो भी बैठ के देखना पड़ता था, क्योंकि हाँ तो वो भी सुनना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में इतना घूमने का टाइम नहीं, लोग चैनल चेंज कर देंगे, उनके पास ऑप्शन है। तो वही चीज है, आपके हाथ में रिमोट और ऑप्शंस आ गए ना। रिलेशनशिप भी वैसे ही हो गए कि एक नहीं चला दूसरा। पहले क्या होता था कि जब तक अर्थ ही नहीं उठ जाती तब तक उसी लड़की के पीछे लोग रहते थे। तो आज के डेट में लोगों के पास ऑप्शन होने के पास ना, तो टेंट्रम कम हो गया।
अच्छा, एक तरफ वो खेमा है, जैसे ऐसे देखेंगे तो एक तरफ वो खेमा है जहाँ तमाम खास दिखते हैं, देवगन्स दिखते हैं, बच्चन कुमार दिखते हैं। एक खेमा वो है जहाँ मनोज वाजपेयी दिखते हैं, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो एक खेमा तो हम ये देख रहे हैं जो खड़ा हो रहा है, दूसरा खेमा जो है वो एक जमाने में स्टार था, स्टारडम आज भी बरकरार है। दूसरा खेमा जो रॉ टैलेंट है वो हम देख रहे हैं, जहां आपकी बॉडी नहीं है कोई बात नहीं, आपकी शक्ल नहीं है कोई बात नहीं, पब्लिक उस पे तालियां बजा रही है। कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि वो जो डायलॉग था उनका हर ओम माझी फिल्म में, जिसमें वो जो पहाड़ों वाली, तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, क्या हाल है। तो वो ना ऐसा लगता है कि पूरे थिएटर में बैठा हर व्यक्ति बोल रहा है। अब बोल ही नहीं रिलेट कर रहा है, हाँ, वो व्यक्ति जब घर से निकल रहा है तो भी किसी दिन आप तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे, लोग दफ्तर में अपने मैनेजर से लड़ रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो हर आदमी वो कैरेक्टर को जी रहा है। तो दूसरी तरफ ये खेमा तैयार हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं जब बार बार बात आती है रॉ टैलेंट्स की और उनको आगे बढ़ाने की, या किसी का गॉडफादर है किसी का नहीं है, सुशांत का ही मसला ले लीजिए। तो सुशांत पे हमने देखा कि वो तो चुप थे, उनसे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जो खालिस अपने टैलेंट पर, अपनी कदमों पर जो लोग खड़े हैं, जिनका अपना संघर्ष है, जिन्होंने किसी से कुछ लिया नहीं है और जीवन के 30 साल 35 साल 40 साल बाद उनको वो मुकाम इंडस्ट्री में मिला है कि नाम है भी नवाज साहब हैं, नवाजुद्दीन है, वो लोग भी चुप क्यों रहे? चुप इसलिए रहे कि अभी आपको बताया था मैंने कि राजपाल यादव का एक स्टेटमेंट आया था जब वो जेल वाले जो हाल फिलहाल इंडस्ट्री में आपका कोई भी अपना नहीं, सगा नहीं, आपको जो करना है आपने ये करना है। लोग मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, ऐसा लगता है कि आपके अपने हैं, बट कोई भी अपना सग नहीं, वो फैक्ट है। लोग आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, हंसी मजाक सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो इक्के दुख के लोग होंगे जो आपसे कनेक्टेड होंगे इमोशनली, या आपके केयर करते होंगे, या जो भी आपके ये होंगे वही खड़े होंगे। बाकी जिसके साथ आप कंटिन्यूअसली दिख रहे हो वो नहीं आएंगे। आप लोग इंडस्ट्री के मतलब इनर सर्कल्स में हैं, इनर सर्कल, और प्रोड्यूसर हैं तो 50 तरह की 50 चीजें जानते भी होंगे। कुछ ऐसी बात आई सुशांत से रिलेटेड जो आपको लगा कि यार, जो तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि उसको ड्रग किया गया, ड्रग की आदत लगाई गई, वो वैसा नहीं था, वो आदमी जो इंजीनियरिंग कर रहा था और उसने एक दिन में यूं IIT छोड़ के वो एक्टिंग करने लगा, उस आदमी के बारे में लोग कह रहे हैं कि जी रिजेक्शन नहीं ले पाया। ऐसा तो नहीं था कि सुशांत सिंह एकदम वो खाने खराब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक शब्द है, खाने खराब, मतलब कुछ नहीं बचा। सुशांत सिंह कंगाल तो हुए नहीं थे, उनके फ्लैट का ही किराया कई लाखों में था जिस घर में वो रह रहे थे। बावजूद इसके वो लड़का केवल इसलिए कि प्रोजेक्ट नहीं आएगा, क्या भविष्य में भी कुछ नहीं आएगा, ऐसा था। देखिए, एक होता है नेता, एक होता है अभिनेता। नेता जो है उनके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं, अभिनेता जो है एस्टेब्लिश्ड, उनके पास भी बहुत पैसे होते हैं, लेकिन दोनों नेम और फेम के भूखे होते हैं, पावर के। नेता के पास कितना भी पैसा हो उनको सत्ता चाहिए ही चाहिए, अभिनेता के पास कितना भी पैसा हो उनको लाइमलाइट चाहिए ही चाहिए। वो मतलब फ्रंट पेज में बने रहना चाहते हैं हमेशा। पैसे उनके लिए मायने नहीं रखती, पैसा तो एक आया, वो तो एक जो मुकाम हासिल कर गया, पैसे तो आना ही आना है, सक्सेस के पीछे पैसा आता ही आता है। लेकिन पावर और फेम, ये दो चीज बनाए रखना बहुत मुश्किल चीज है। और फेम आपको अगर कोई नोन एक एस्टेब्लिश्ड बैनर आपको दे रहा है और वो आपको बायकॉट कर दे, वो आपको ब्लैकलिस्ट कर दे, सपोज कि मेरा बच्चा GD गोयनका में पढ़ेगा, मेरा बच्चा DPS में पढ़ेगा, मेरा बच्चा आपको मॉडल पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है, और एक तरफ है सरकारी स्कूल है, वहां भी अच्छा है, लेकिन इन तीनों से आपको बायकॉट कर दिया, आप सरकारी में तो नहीं जाओगे, जबकि आप यही पे टॉपर यही कर रहे हो, आप सीधा वहां के तो रुख नहीं करोगे। तो इसीलिए होता है कि आप कहाँ से ब्लॉक किए गए हो या ब्लैक लिस्टेड किए गए हो, वो मायने रखता है कि आप कहाँ से आप प्रोजेक्ट किए गए हो। तो बड़े बड़े धर्मा और यशराज तो उनसे बड़ा कौन है जो बाहुबली में इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। तो वो सदमा था, वो सदमा के थ्रू ड्रग इन्फ्लुएंस में गए, वो क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे लोगों के नाम आए। आपको शिवसेना अध्यक्ष के सुपुत्र आदित्य ठाकरे, कई तरह की कॉन्फ्रेंस, बहुत लोगों के नाम आए इसमें, लेकिन सारे क्लीन चिट निकल गए।
क्योंकि पता है जिसको जान रहा चला गया, अब इनका क्या कुछ होना है। उस समय सत्ता में सुशांत थे। कोई पहला केस तो नहीं था ना, जिया खान का केस है। हाँ, जिया खान का भी केस है। इसके अलावा भी अचानक से श्रीदेवी के बारे में भी तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि जी उस फंक्शन में श्रीदेवी अचानक से मर गई। श्रीदेवी अचानक से नहीं, देखिए पता है क्या, सपोज कि मैंने आपके पैर का 300 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है और आपका पैर टूटेगा, लेकिन उसी जगह पे टूटेगा, उसी सेक्टर में या उसी कंट्री में टूटेगा, तभी आपको वो होगा, तभी आपको वो चीज़ की भरपाई की जाएगी। तो आपका पैर दुबई ले आके तोड़ना पड़ा तो समझ जाइए, तो वो इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो चाहिए। बाप रे, मतलब जो कॉन्स्पिरेसीज हैं लोग यूं ही नहीं कर रहे, मतलब कहीं से वो देखिए इमोशंस तो है नहीं आज की डेट में, आज की डेट में आज की इंडस्ट्री में नहीं है कि कहीं भी नहीं, नहीं। कहीं भी नहीं। आप एक चीज देखिए, कोई अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का बंटवारा बाप भी करता है, अगर 2 बच्चों के बीच में एक को 70 दे देगा 30, क्या 30 वाला राजी होगा? नहीं होगा, वो बाप का दुश्मन बन जाएगा। पैसा बहुत बड़ी चीज है जो अच्छे अच्छे चीजों का सिस्टम को हिला देता है। सपोज कि आपका एज, आपका करियर नहीं चल रहा, आपका कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आपके ऊपर मैंने इंश्योरेंस करा दिया 500 करोड़ का कि आपके जाने के बाद मुझे 500 करोड़ मुझे मिल जाएंगे, तो आप दिखोगे मुझे 500 करोड़ दिखेगा। तो यही चीज है, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट फेम। देख रहे हैं, सही कह रहे हैं नोनी सर कि ऐसा तो पैसा है ही। एक और चीज- उसके बाद ही जस्ट डेथ के बाद अपने बच्चे को तुरंत लॉन्च कर देना, तुरंत लॉन्च कर देना, धड़क। अच्छा, ये वाले केस में आप लोग थे मुंबई में जब शाहरुख खान के बच्चे का केस हुआ था, आर्यन खान वाला? शाहरुख खान के बच्चे का जब केस हुआ था तो उस समय वहां पे डीजे जो था वो मेरा फ्रेंड था, वो प्ले कर रहा था, वो एक- तो क्रूज पे? हाँ, वो मेरा ओके friend ओके, हाँ। तो एक्चुअली इस चीज को जबरदस्ती हाईलाइट किया गया। आपको सबको पता है कि अडानी के पोर्ट पे कितने सारे मतलब कोकेन के जत्थे पकड़े गए थे, उसको हाईलाइट को, उसको दबाने के लिए इस चीज को रेज किया गया, और कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो अगर हाईलाइट होता तो बड़ा इशू होता। ये तो नहीं, इधर पुड़िया थी। ये तो पुड़िया कंज्यूम से वो तो निकला भी नहीं, वो तो क्लीन चिट मिला लड़के को। उनके दोस्त यार कर रहे थे जो भी था, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, एक हाई प्रोफाइल था और उसको शायद ओवर शैडो करने के लिए एक हाई प्रोफाइल को तो पकड़ना जरूरी। फिल्म इंडस्ट्री में नशा नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री में नशा ही है, नशा नहीं, नशा ही है। हाँ, नशा देखिए पता है क्या, नशा हर जगह है। आप नॉर्मल किसी गली में भी जाएंगे तो बेवड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा या कोई कुछ ना कुछ करता हुआ मिलेगा। दो फर्क है रोनी भाई कि जो आम जीवन जी रहा है, कूड़ा चुन रहा है, वो सुबह शाम स्मैक सूंघ रहा है, वो अलग है। यहाँ जो लोग टेलीविजन पे दिखते हैं, जो स्क्रीन पे दिखते हैं, लोग उनको आइडल भगवान मान लेते हैं, हाँ, ये उनकी गलती है, दर्शक की। हाँ। तो दर्शक कहाँ मान रहा है इस बात को? तो देख रहा है कि बढ़िया पिस्टल लेके निकाल रहे हैं ऊपर, जुर्म क्या कहते हैं, जो लोग अपराधी हैं उनको गोली मार रहे हैं, दबंग बने हैं, किसी में बादशाह बने, वो उसको आइडल मान रहा है। आइडल मान ले। फिर दिक्कत ये है कि जब हम अपने आइडल को इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि आइडल चल नहीं पा रहे हैं, आइडल बदतमीजी कर जा रहे हैं किसी से, आइडल एक मैदान में बैन हो गए, तो ये सब चीजें जब आती हैं। दूसरा एक वीडियो आया था मेरे ख्याल से करण जौहर या वो किसकी पार्टी का था पता नहीं, उसमें बहुत सारे एक्टर थे, वरुण धवन भी थे, अच्छा, हाँ, मलाइका अरोड़ा भी थी, दीपिका हैं, और मेरे ख्याल से विक्की कौशल भी हैं, और नीचे बैठे हुए अचानक से कुछ छुपा रहे हैं। लोगों ने उस वीडियो को भी लेकर तरह तरह की बात। कुछ छुपा रहे हैं, इसका मतलब एक ही लाइन होता है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड है मतलब समझदार के लिए इशारा काफी है, तो पता नहीं, जरूरत नहीं। तो बॉलीवुड में क्या इसको लेकर बड़ी आम सहमति है क्या, नशे को लेकर? नहीं, आम से या एक्सेप्टेंस है कि हाँ ये डेली लाइफ है, कोई बात नहीं, और इसके बारे में कोई खुल के बात करता भी नहीं है? हाँ, कोई करना क्यों चाहेगा, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब अपने तरीके से, कोई अपना गेट टुगेदर कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा लूप होल या ऐसा कोई वीडियो बना के उसको वायरल कर देता है कि वहाँ की प्राइवेसी को, एक तरह से वो भी तो इलीगल है कि आप किसी की प्राइवेसी, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देयर चॉइस। ऑन स्क्रीन तो नहीं कर रहे हैं ना, ऑन स्क्रीन आदमी का कैरेक्टर जो था ऑन स्क्रीन वो डिफरेंट होता है, ऑफ स्क्रीन डिफरेंट होता है। ऑफ स्क्रीन हो सकता है कि वो फैमिली मैन हो या डिप्रेस पर्सन हो या हैप्पीली आदमी हो या जो भी हो, ऑन स्क्रीन तो वो एक किरदार है,
एक कैरेक्टर है जो लिखा हुआ है उसको निभा रहा है। अब उसको लेके पब्लिक उसको आइडल या भगवान मान रही है तो वो ठीक है, वो वहां तक ठीक है। लेकिन ऑफ स्क्रीन उस चीज को मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है। हो सकता है कि ऑफ स्क्रीन उसका कैरेक्टर कुछ और हो, गैंगस्टर का हो या नशेड़ी का हो या किसी चीज का हो, देवदी हो, इस टाइप का भी कैरेक्टर होता है। आपको उड़ता पंजाब का शाहिद ने जो रोल किया है, अब वही चीज पद्मावत में शाहिद ने रोल किया है। दोनों कैरेक्टर अलग अलग है, एक पूरा कोकशी का, एक पूरा राजशाही महाराजा का। पब्लिक किसको एक्सेप्ट करेगी? कौन मेरा आइडियल? दोनों जनरेशन दोनों पे जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो हाँ, जो उड़ता पंजाब उड़ता पंजाब है यार, it was amazing। मतलब ऑन स्क्रीन वो ड्रग्स ले रहा है तो वो अमेजिंग हो गया, ऑफ स्क्रीन ले रहा है यार व्हाट ही इज डूइंग, मतलब समझ रहे हो? मतलब ये नहीं बोला कि वो लेते हैं, मतलब हाँ, ये चीज फिल्म का बता रहा हूँ। एक बॉलीवुड पर मतलब या म्यूजिक इंडस्ट्री पे ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है, इस पर बहुत बड़ा आरोप ये ड्रग व्रग का तो लगता ही रहता है। दूसरा लगता है कि लोगों का फायदा उठाते हैं मजबूरी का, जी काम के नाम पर किसी के साथ किसी को मोलेस्ट कर लिया, कुछ कर लिया। अभी जो कास्टिंग, हाँ, कास्टिंग का जिसको कहते हैं आप, ये साजिद खान वाला केस आपको याद होगा, साजिद खान शर्नी चोपड़ा का, ऐसी बहुत सारी जिस हाँ मीटू वाली कहानी जिसमें नाना पाटेकर का तक का नाम आया था, तनुश्री दत्ता का, ये तो नाम कुछ आ जाते हैं। अब इसमें तनुश्री दत्ता ने कहा जी सालों पहले कोई प्रोजेक्ट था उसमें कुछ की कर रही थी, वो सालों पुरानी बात अब कही गई। इस पूरे कहानी को लेकर आपको क्या लगता है? आप खुद भी प्रोड्यूसर हैं, क्या ये वाकई में ऐसा होता है कि सामने से कोई अप्रोच भी करता है कई बार कि सर काम दे दो, सर मैं अवेलेबल हूँ, या केवल इसी तरह की बात है या बदमाशी भी है लोगों की? नहीं, देखिए पता है क्या, बहुत लोग जो आर्टिस्ट होते हैं जिनको पता है कि मुझे कुछ अचीव करना लाइफ में, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आई डू एवरीथिंग। कुछ लोग होते हैं कि मेंटली प्रिपेयर्ड होते वो पहले से तैयार हैं, हाँ कि ठीक है कि कोई कुछ मैं अपने चीज के लिए तैयार हूँ कि मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि कास्टिंग के लिए बुलाएंगे, ठीक है, उनको पसंद आ गया कि हाँ ये फिट है। लेकिन एक होता है कि आज के डेट में बच्चों का भी बर्थडे होता है तो रिटर्न गिफ्ट सबको चाहिए होता है, तो कास्टिंग वाले को रिटर्न गिफ्ट चाहिए, तो ये कास्टिंग एजेंसी के लोग ज्यादा करते हैं इस तरह का काम। कास्टिंग एजेंसी के लोग ही करते हैं, उससे इन्वॉल्व बहुत सारे लोग होते हैं। साउथ में इट्स टोटली ओपन एंड रिटन, साउथ में तो ओपन सारी। ओपन और रिटन का क्या मतलब है? ओपन मतलब कि ये सबको पता है, सबको पता है, इंडस्ट्री के लोग। बोलते हैं कि मतलब वहां के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पता है कि यू हैव टू, मतलब आपको सोना ही है। और रिटन का क्या मतलब है? वो लिखवा भी लेते हैं। वो लिखा रहता है कि जो भी कंडीशन या टर्म होगा, जो भी होगा, यू हैव टू फुलफिल, देन वी विल साइन यू, या जो भी हो। साउथ का बहुत क्लियर है, नहीं करना है आप ओके, लेकिन यहाँ पे वो चीज ओपन नहीं। यहाँ पे लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। यहाँ के लोग ठीक है, यू आर सेलेक्टेड, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किसी के रूम में घुस गए ड्यूरिंग द शूट, ऐसे भी होता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के सर सॉरी आई कांट डू दिस, जो भी, ये जरूरी, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, लड़कों को भी ये चीज झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको दोनों तरफ से झेले जाते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो एक्टर एक्ट्रेस दोनों को ये चीज फेस करना पड़ता है। जो कर लिए, सपोज जो दलदल में उतरने को तैयार हैं, वो उनकी जर्नी थोड़ी लंबी होती है। जो पहले ही हो गए तो फिर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि यार इस लाइन में उतरने के लिए मुझे इस गंदगी में उतरना, होते सब ऐसे नहीं होते। कुछ कुछ लोग हैं जो नाम खराब करके रखे हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते। तो लड़कों को भी है ये परेशानी जो मी टू? लड़कों को भी है, लड़कों को भी है। अच्छा, मैं जैसे मेरे पास 2-3 कॉल आए थे कि एक प्रोजेक्ट के लिए वेब सीरीज का था, ये था, तो उन्होंने, उनके इंट्यूशन को मैंने समझ गया कि ये कॉम्प्रोमाइज या कुछ की बात कर रहा है। अच्छा। मैंने बोला कि मुझे कॉल मत कर, आई डोंट नीड दिस प्रोजेक्ट। बड़े प्रोडक्शन हाउस से था। एक तो बहुत सारे लोग, एक तो कि वे सेलेक्ट योर प्रोफाइल, एक मूवी आई थी बहुत बड़ी, अभी आई है, पेडी, अच्छा, हाँ, तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट। हमले सर गिव मी योर रेफरेंस, गिव मी योर IMDb ना, आई विल चेक ना कि हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट्स योर प्रोजेक्ट, व्हाट्स योर। ये IMDb क्या है? ये उसका बड़ा, जो फिल्म मेकिंग से जुड़े लोग हैं बड़ा नाम लेते हैं। हाँ, IMDb पे आपकी प्रोफाइल, आपने क्या वर्क प्रोफाइल लिया है, वो जेन्युइनली। अच्छा, लोग अपनी प्रोफाइल, जो लोग सिनेमा से जुड़े हैं वो लोग अपडेट करते हैं, लगाते हैं उस पे। IMDb, अच्छा, IMDb में एक एक
चीज इंच बाय इंच डिटेलिंग सही होगी तभी IMDb आपको एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या चेक भी करते हैं बैकग्राउंड IMDb वाले? नहीं बैकग्राउंड नहीं, आप प्रोजेक्ट किए हो कि नहीं, जैसे आपने अपनी डिटेल कोई डाली तो ये सही है? चेक करेंगे वो। अच्छा। दे विल सेंड यू द मेनी लिंक्स। उस लिंक्स में आप हो कि नहीं हो, उसको क्लिक करोगे, हाँ दिस इज मी, दिस इज माय लिंक, अच्छा लिंक करोगे तो उसको फीड करेंगे वो। नहीं हो तो फिर आप करेंगे नहीं, वो अपडेट होगा ही नहीं। अच्छा, तो ये है मतलब एक अच्छी बात ये है कि किसी को कोई ऐसे अप्रोच करता है तो वो सामने वाला पूछ सकता है बाजी IMDb प्रोफाइल का IMDb जो IMDb पे आपको एक टोटल वर्क दिखेंगे क्या है, क्योंकि वो ऑथेंटिक बोला जाता है उसको कि सामने वाला आदमी है कौन। हाँ कौन, यस। ओके, ये बढ़िया चीज है। तो आप लोग ऐसे ही जज करते हो कि कहाँ जाना है? IMDb का आप भेजो कि क्या क्या क्योंकि फोन तो आप लोगों को बहुत आते होंगे कि फोन तो बहुत आते होंगे कि फोन तो बहुत आते हैं। म्यूजिक भी। अच्छा, ये एकदम से आपने रिश्ता तोड़ लिया है म्यूजिक वीडियोस या फिल्मों से, केवल प्रोडक्शन ही करना है? नहीं मूवीज के ऑफर्स हैं मेरे पास और वेब सीरीज के भी थे बहुत सारे। मैं चाहूंगा तो कर सकता हूँ, लेकिन एक होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बोला कि साउथ में ट्राई करो, यहाँ ट्राई करो। हमने ट्राई नहीं करना, जो चीज़ चल रहा है उसको आगे लेके जाना है। ट्राई करना मतलब जीरो से स्टार्ट करना, वो चीज़ अलग है। हाँ, जो चीज़ मेरे प्रोडक्शन में आएगा उसको डेफिनेटली आई विल डू। प्रोडक्शन में पैसा ज्यादा है क्या? ऑब्वियसली प्रोडक्शन में आपको कोई कास्ट कर रहा है, सपोज कि आपको ये किरदार करना, ये करना है, तो आपका रेट फिक्स है कि आपको इतना ही मिलेगा, सम ऑफ अमाउंट। तो वो चीज़, मुझे सीरियल से भी ऑफर आए हुए थे। जुनूनियत एक कलर्स पे आने वाला था। हाँ, जुनूनियत बहुत प्रमोशन हुआ तो इसका, हाँ वो, लेकिन शट डाउन हो गया वो। बहुत। अब मैं न्यू ईयर के लिए निकल रहा था तो बोला कि सर आपके पास टाइम क्या है, आप क्या चार्ज करोगे? तो मेरे मुंह से निकल गया था कि आई डोंट चार्ज, मैं जस्ट शौक के लिए कर रहा हूँ, आपका जो भी हो बता देना। ठीक है, आपका ये कैरेक्टर है, ये फाइनलाइज हो गया है, आप बाहर नहीं जा सकते। और उस समय मेरा टिकट हो चुका था बाहर, आउट ऑफ इंडिया का, क्यों वेकेशन पे जाना था मुझे। तो उस समय व्हाट आई चूज माय वेकेशन। नहीं तो फिर नहीं, मैंने बोला नहीं हो। फिर गया, अब ठीक अप्रैल और मई तक वो शट डाउन हो गया। मैंने बोला अच्छा वो नहीं किया वो। अभी आप मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाल फिलहाल? अभी 3 मेरे गैंगस्टर, मैं खुद उसमें हूँ, मतलब गैंगस्टर वाले गाने आ रहे हैं बहुत अच्छे। ये हरियाणवी टच और थोड़ा सा पंजाबी टच में है। आजकल थोड़ा सा हरियाणवी इंडस्ट्री को भी मैंने थोड़ा सा वो ग्रैब किया हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं जा रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वहाँ पे न्यूडिटी है, वल्गैरिटी है। भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर मैथिली तरीके से देखा जाए तो इट्स वेरी अमेजिंग। शारदा सिन्हा को सुनिए, कितना ब्यूटीफुल गाई है। मैथिली ठाकुर है, सुनिए। ठाकुर, हाँ। तो आप भोजपुरी ये भी तो है, आप हमेशा ऑटो ट्यून और वल्गैरिटी की तरफ क्यों जा रहे हो? तो वो चीज है ना कि जिस दिन वो सुधर जाएगा, आई विल डेफिनेटली प्रेफर मतलब भोजपुरी सॉन्ग। लेकिन वो जो भोजपुरी के चाहने वाले हैं, जो लोग सुन रहे हो, तो करोड़ों लाखों में व्यूज आते हैं उनके म्यूजिक वीडियोस पे। आप भोजपुरी के गाने जितने भी है देखो, आप 100 मिलियन से ऊपर हाँ। होंगे। तो क्योंकि उनके लूप में चलने वाले हैं, सफल करते हैं उनके लिसनर्स, सुनते ही रोज सुनेंगे। हाँ। तो उनका कहना ये है कि अभी जब आप कह रहे थे कि सर काइलो खटिया जारा लगे, और फिर वो जो छत वाला गाना है कि राणा राणा की बात फरजा, हाँ। फिर वो जो गाना है चोली के पीछे क्या है, हाँ। ये सब तो कर ही रहे थे आज। ये साइलेंटली है, इसमें ओपन नहीं है। और उसमें क्या है कि उसमें सारा चीज ओपन है। तो वो कह रहे कि उनका कहना है कि आप ये सब करके अब आप वो वाली बात है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अभी हमारी इंडस्ट्री छोटी है, तो हम कर रहे हैं, कल को हम भी रिफाइन जब हो जाएंगे तो हम भी आप जैसे हो जाएंगे। अभी आप इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? और भोजपुरी इंडस्ट्री को अब तो उधर तो लोग बनते हैं पावर स्टार, मेगा स्टार, ये लोगों के नाम रहते हैं कि, तो वो उनका कहना है कि आप हमारी इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा न दे करके कि अभी इसको सप्रेस कर दो, दबा दो, खत्म कर दो। इस पर क्या? नहीं, सप्रेस करो, खत्म कर दो नहीं। एक होता है कि आदमी का टेस्ट, सपोज कि मुझे आम की चटनी पसंद है, धनिया की नहीं पसंद है, ठीक है। सब जैसे कि वहाँ लिरिकली लाइन, आप जैसे मैं एक बताता हूँ कि एक भोजपुरी गाना था, मैं सुन रहा था, मैं सुनते ही बोला, मतलब एक होता है क्लिंज,
बोलते कि सैया सुता पे बुता के रोज दिए हुआ रोज रोज मारे हचा हच पिया. व्हाट इज दिस? अरे मार दो सटा के लोहा गरम बा. हाँ नहीं, ये फिर भी डबल मीनिंग है. बट मैंने जो बोला तो स्ट्रेट था. तो आप इसमें क्या अब आपके ऑडियंस भी उसी टाइप की आएगी. एक होता है कि अपना ऑडियंस भी तो एक बना के रखना होता है उस चीज को. जैसे मैंने वक्त किया है, तमाशा किया है, धोखा किया है, चन्ना भी किया है, आपको मतलब और भी सारे म्यूजिक एल्बम है, आपको जानिया किया हुआ है ना. तो तू क्यों किया गया है, सारे इमोशनली ड्रामेटिकली और हाँ सैड रोमांटिक सॉन्ग, ब्यूटीफुल डिजाइन. तो मुझे थोड़े से वो टेस्ट पसंद है. अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू द पॉइंट आना, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा घुमा के प्यार में लाओ उसको थोड़ा सा. मैथिली इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों रहेगी, क्या लगता है आपको? मैथिली इंडस्ट्री पीछे तो नहीं है, मतलब शाहिदा सिन्हा जैसा नाम, और उन्होंने तो बॉलीवुड में भी किया. बहुत. हाँ आप क्या कौन? हाँ, वो अभी उसमें वसीपुर में भी है. वसीपुर में भी है. तार बिजली से पतले हमारे से यार, यस. है ना. तो सोचो उसमें वल्गैरिटी कितना है. उसमें वल्गैरिटी है नहीं है, क्योंकि वो नहीं गाएंगी, वो एक लेजेंड थी. तो वही चीज है हमारे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी लेजेंड लोग हैं. कुछ ऐसी चीजें बताइए हम लोगों को जो हमारे दर्शकों को बॉलीवुड के बारे में पता ही नहीं. लोगों को बड़ा वो रहता है कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है, क्योंकि वो दुनिया जो है ना एक तरह से बंद है, एकदम बंद है. हाँ. बंद ऐसे कि मतलब जो बाहर से हैं जिनको दिख रहा है कि एकदम शोशा लग रहा है पूरा, एकदम हवाबाजी, टॉप, एकदम ग्लैमर. अंदर जो बंद है, वो बंद में जो तकलीफ या आफत है वो बताइए जरा. देखिए बॉम्बे में जैसे जो भी एक्टर या एक्ट्रेस जो भी काम के लिए आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब वो एक डिप्रेसिव लाइफ के थ्रू जा रहे हैं, डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब. कोई आपका पेंशन नहीं आ रहा है, कोई आपका रेवेन्यू जनरेट होके हर मंथ आपके अकाउंट में नहीं ड्रॉप हो रहा है. यू हैव टू हंट एवरी डे. एक प्रोजेक्ट हो गया, नाउ व्हाट, फिर से वही चक्कर काटो, फिर से वही प्रोडक्शन के चक्कर काटो, फिर से वही ऑडिशंस के लिए लाइन लगाओ. समझ रहे हो? कार्तिक आर्यन भी आपको वो कौन सी उनकी मूवी आई थी पहले वाली जो 3 दोस्तों की थी. अच्छा, 3 दोस्त थे, फिर उसकी वो भी आई थी, सीक्वल भी आई थी. हाँ. हाँ. तो उस मूवी के बाद भी उनको ऑडिशन के लिए खड़ा होना पड़ता था. वो तो सोनू भी टीटू कोई एक सी थी, सोनू की स्वीटी का टीटू. टंग ट्विस्टर है. तो उसके बाद उनका स्ट्रगल थोड़ा कम हुआ. तो जब तक आपको एक क्लिक नहीं मिलता तब तक आपको मतलब स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और उस फेज से गुजरना पड़ेगा. और यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोगों को देखा कि होम टाउन जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, और वहां जाते ही लोग होते कि आप अगला क्या कर रहे हो, तुम्हारा अगला क्या आ रहा है. सपोज एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया होगा, अगला क्या कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे. जब वो अगला नहीं कर रहे तो समझ रहे हो, तो आपको स्ट्रगल और वो टेंशन, वो तनाव, वो चीज, तो उसके लिए बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज की तरफ रुख कर लेते हैं, उसके लिए कुछ ड्रग्स की तरफ रुख कर लेते हैं, उसके लिए कुछ लोग सुसाइडल हो जाते हैं. समझ रहे हो? ये डार्क चीजें चलती रहती हैं. सक्सेस इज नॉट परमानेंट, वो रेंटल है. किसी का फिल्म चल गया, किसी का गाने चल गया, वो उस चीज को तभी तक एंजॉय कर. सपोज आपको बिग बॉस के जितने भी विनर है, वो एक फेज तक ही उस चीज को एंजॉय किया, उसके बाद कहाँ है, सब गायब है, लापता है. एक बिग बॉस विनर तो नोएडा के हैं, मनवीर. कोई भी हो, गायब है सब. क्या कर रहे हैं वो अभी? व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ? बस वो एक फेम मिला, एक नाम मिला, उसके थोड़े बाद समय के लिए. उसके बाद तो और ज्यादा डिप्रेशन में वो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया. उससे बेस्ट क्या देंगे उसको? उससे ऊपर क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? कुछ नहीं. उससे ऊपर प्लेटफॉर्म सिर्फ मूवी बसती है. मूवी के लिए वो एक्टर है नहीं. इन्फ्लुएंसर एक्टर थोड़ी बन सकता है. अब फैजू से आप एक्टिंग करा लोगे क्या? नहीं ना. एकता कपूर ने उस पर रिस्क लिया, पैसे लगाए, क्या हुआ? पिटी सारी चीजें. तो वही होता है कि रील्स देख. एक अनन्या पांडे ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि इन्फ्लुएंसर और एक्टर में अंतर होता है. गजब बात है, आप अनन्या पांडे को कोट कर रहे हैं. हाँ. हम लोग ने मजाक उड़ाते हैं उनका. कौन? अनन्या पांडे का. देखिए हर आदमी के अंदर एक कुछ न कुछ लाइन एक होती है जिससे सीखने को हर आदमी से मिल सकता है. एक बेवकूफ से भी आप सीख सकते हो. मैं अनन्या पांडे को नहीं बोल रहा, मतलब किसी एक बेवकूफ से भी किसी की लाइनें अच्छी ले जाती है. तो बोले कि एक्टर इन्फ्लुएंसर बन सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर एक्टर बनने में थोड़ा टाइम लगता है. समझ रहे हो? दोनों में अंतर होता है. इन्फ्लुएंसर आज के डेट में एक तो वर्ड्स की मीनिंग की वैल्यू खत्म हो चुकी है.
इन्फ्लुएंसर मतलब जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, जिससे आप प्रेरणा लेते हो, जिससे आप मतलब हर चीज सीखा, आइडल बना लेते हो उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हो ना। आज के डेट में इन्फ्लुएंसर क्या है, न्यूडिटी है। अगर कोई लड़का इन्फ्लुएंसर बनना चाहे, वो एक चप्पल घसने वाली बात हो जाएगी, घसता रहेगा वो नहीं। लड़कियां इन्फ्लुएंसर बनना चाहे, उनको कुछ नहीं, एक रूम में अपना बस न्यूडिटी दिखानी है, कपड़े उतारने, ये करने, स्टोरी दबा के हो रहा है, यही हो रहा है। यही हो रहा है ना। तो वो इन्फ्लुएंसर थोड़ी है। लड़के भी जिनको करना है वो गाली गलौज करते हैं वही, और फेमस हो रहे हैं। तो ये फेमस कब तक चलेगा? ये शॉर्ट टर्म का जो फेमस होता है वो शॉर्ट टर्म का ही रहता है। आपको कभी ऐसा आया कि सुनो मेरा बेटा है, उसको जरा लॉन्च कर दो? हाँ, बहुत बार आया। तो कैसे निकलते हैं इस तरह के सिचुएशन से? नहीं, निकलता नहीं। अगर कोई अच्छा करीबी है, अगर उसमें है, पोटेंशियल है, तो मैं रेफर करता हूँ आगे। अच्छा, रेफर करता हूँ, मतलब होता भी है, काम भी होता है। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि मैं अगले को दूंगा। ये आपने, एक होता है कि डायरेक्ट लिंक, कि वहां चला गया। अब मैं उनको बोलूंगा कि अगर आपके फ्रेम में सेट होता है तभी आप इसको देखना, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो वो मुझे कंसीडर करके इसकी प्रोफाइल देखते हैं। अगर फिट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर अच्छा, एक चीज प्रोड्यूसर के नजरिए से आप बताइए, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, आमिर खान कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में है, चल रहे हैं। गोविंदा में कहाँ दिक्कत आ गई? क्योंकि गोविंदा तो अपने पीक पर थे उस समय, पीक पे हीरो नंबर 1 थे वो। हाँ, तो और वो अचानक से सलमान खान चल ही रहे। देखिए, पता है क्या, जब आपका कोई, जिस प्रोफेशन में आप माहिर हो, ठीक है, सपोज आपको कोई, आप पत्रकारिता में हो, ठीक है, मीडिया लाइन में हो, आपको कोई बोले कि यार मीडिया लाइन को छोड़, दो काम कर, सिंगर बन जा, बनोगे आप बनोगे? सिंगर नहीं ना, उसके लिए आवाज चाहिए। गोविंदा बन गए। गोविंदा, आप पॉलिटिक्स क्यों, आप पीक टाइम को छोड़ के उस समय आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, आपको लगा कि मेरा ये करियर बूम करेगा। सोनू निगम ने क्या गलती करी, हिमेश रेशमिया ने क्या गलती करी, उन्होंने सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग लाइन को, हर चीज जो अपोजिट जाता है वो चीज गड़बड़। विनोद कामली ने क्या गड़बड़ करी, वो तो एक्टिंग करने का, मतलब हर आदमी को अपना प्रोफेशन में ही महारत, मतलब जो जिसमें आप बेस्ट है वो तो मत छोड़िए। हाँ, उसने पीक टाइम में छोड़ के, फिर वापस जब डाउन हो गया, सारा चीज टेक ओवर कर लिया गया, अब वापस आने का सोच रहे हो, उसके ऊपर ना आपकी फिगर रही, ना शक्ल रहा, बहुत बुरा लगता है उनको देख। और आप मेन लीड में आने का सोच रहे हो, तो आप कैरेक्टर करो ना। फिर अगर आप, इफ यू वांट टू सर्वाइव एज एन एक्टर, तो चूज योर कैरेक्टर। कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कैरेक्टर एक्टर कर एक्टिंग करके वो मेन लीड हो गए बाद में। हाँ, ये मनोज बाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी, ये सब साइड रोल थे, कैमियो में आते थे सारे लोग। लेकिन फिर ये दिक्कत, जिनको अपने टैलेंट पर भरोसा था, जो सबसे पहले हीरो नंबर 1 है, वो कहीं पीछे खड़ा होगा, थोड़ा सा तो लगता है। लेकिन वही है कि आपकी चॉइस ने आपको खराब किया, आपका बैड डिसीजन, जो समय गुड लग रहा था, वो चीज आपके, फिर आपके ट्रेंड। गोविंदा वन टेक आर्टिस्ट हैं, वन टेक आर्टिस्ट। वो लाइन बोलते बोलते यहाँ से अगर वहां तक जाएंगे तो एक लाइन में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि लोगों को खाया था सीरियसली। वो लोगों को, मतलब एक्टिंग के मामले में तो उनका कोई तोड़ था नहीं, एक अपने टाइम में वो था उनका। लेकिन समय के साथ फेड होता है, हर आदमी का एक टाइम होता है पीक। उन्होंने अपना पीक देख लिया है, अब दोबारा पीक पे थोड़ी आएगा। हर आदमी, सिंगर हो चाहे कोई भी हो, सोनू निगम वापस आएंगे? नहीं आएंगे। क्या कुमार सानू आएंगे? नहीं। अलका याग्निक आएंगे? नहीं। आपको उदित नारायण आएंगे? नहीं आएंगे। सबका पीक है, सब अपना पीक बेस्ट दे के जा रहे हैं, वापस कम बैक करने का सोच रहे हैं। तो इट्स नॉट साउथ में जैसे रजनीकांत है या ये कंटिन्यूअसली एक ही फेज को मेंटेन किए हुए हैं, और वहाँ की पब्लिक लॉयल भी है उनके लिए। हमारी पब्लिक का फ्लेवर चटोरे हैं, इनका टेस्ट कब ऐसे चेंज हो जाए नहीं पता चलता। आप फिल्म इंडस्ट्री को बिफोर धुरंधर, आफ्टर धुरंधर कैसे देखते हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर? बिफोर धुरंधर, एक तरह से आप सोचो कि बॉलीवुड को एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो नहीं थी। लोग साउथ की कॉपी कर रहे थे कि क्या करें, नहीं, एक होता ना कि मरता क्या नहीं करता, तो वो कुछ भी हाथ पांव मार रहे थे, मतलब फिल्म लाइन तोड़ के चल ही नहीं रहा, मार ही रहे थे। धुरंधर ने, आदित्य धर ने एक ऐसा, मतलब बॉलीवुड का स्टैंडर्ड सेट किया है कि अब हमें साउथ की इंडस्ट्री से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नया डायरेक्टर मिल गया है बॉलीवुड को, नए एक्टर मिल गए, सब चीज इस जनरेशन के हिसाब से, म्यूजिक डायरेक्टर, सब चीज उन्होंने एक पूरा एक न्यू एरा सेट किया हुआ है। एरा कहें कि पूरा बुके सजा। हाँ, पूरा बुके बॉलीवुड के लिए। अब लोग इसकी कॉपी ना करके अपनी क्रिएटिविटी
सेंसिबल तरीके से इसी टाइप का बनाए, अब कंटिन्यू यही बनाएंगे तो फिर पब्लिक भी उब जाएगी। जैसे ये है, और मोहित सूरी, मतलब रोमांटिक के मामले में मोहित सूरी आज के डेट में बेस्ट है, सैयारा बनाया उन्होंने, उनका अपना मुकाम है, वो अभी एक और बनाएंगे, क्योंकि रोमांटिक और एक्शन दोनों बैलेंस होना चाहिए ना। एक्शन में आप ठीक है रोमांस दिखा रहे हो, अच्छा है, एक प्रॉपर रोमांटिक मूवी और रोमांटिक सॉन्ग, जैसे आशिकी 3 आ रही है, ये सारी चीजें, तो नए डायरेक्टर, पुराने डायरेक्टर की सोच खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हर असिस्टेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर बनना होता है, क्योंकि वो तभी तक अंडर काम, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है असिस्टेंट उसी को रखेगा जो उसके ब्रेन और माइंडसेट के साथ उसका मैच करे, और ऑब्वियसली वो असिस्टेंट कब उसको ओवरटेक कर गया उसको पता भी नहीं चलता। तो यही होता है ना, जैसे आपको मनोज कुमार थे, आप जानते हो, जिसको भारत कुमार ही बोलते, तो उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनकी पहली मूवी थी, वो जब पहली मूवी बनने के बाद जब दिखाने गए थे, वो मूवी थी डॉन मूवी, अमिताभ बच्चन की। बोले कि दिस इज अमेजिंग, फैंटास्टिक मूवी। वो ऐसा क्रिएशन था ही नहीं, डॉन मूवी जैसी मूवी आई ही नहीं थी जो उन्होंने दिया। वो एडी के बाद उनकी पहली चॉइस थी ना, पहला उनका डायरेक्शन था, तो उन्होंने रेवोल्यूशन लाया एक तरीके से। तो जो नए लोगों में जो क्वालिटी है ना, पुराने लोग तो अपना बेस्ट दे चुके होते हैं। तो धुरंधर में हम लोगों ने देखा, साउथ में कमल हसन से लेके एनटीआर से लेके ये जो आपके रामचरण हैं, वो जितने बड़े स्टार, रजनीकांत, सब ने कहा कि भाई क्या फिल्म बना दी, क्या खतरनाक चीज, मतलब सब ने। इसका कॉम्बिनेशन एक चीज पता क्या था, कि बॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा लो, साउथ की भी उठा लो, सारे इंडिया बेस्ड ही है। ये हमने दूसरे कल्चर को, दूसरे कंट्री को, खासकर अपने एंटी कंट्री के कल्चर और लोकेलिटी और ऐसे ही चीज को अडॉप्ट किया, उस चीज को देखा, और रियल स्टोरी को हमने थोड़ा मसाला और साउथ वाले स्टाइल में देखा। हाँ, तो ये ना हमने देखा कि सब तारीफ कर रहे थे, बॉलीवुड में सन्नाटा क्यों था? सन्नाटा इसलिए कि सारे नए लोग टेक ओवर कर गए ना। अब रणवीर सिंह को ब्लैक लिस्ट करने के और ये चीज कर रहे हैं, ये कर, उनको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उन्होंने माइल सेट कर दिया अपना माइल। अरे भाई, ये तो आपकी फिल्म थी, हाँ। आपके सेक्टर की फिल्म थी, आपको ओन करना चाहिए था। सबसे पहले तो बॉलीवुड को धुरंधर का झंडा उठाना था। साउथ वाले सबने अप्रिशिएट किया, बट सबने बड़ा बड़ा पोस्ट मैंने देखा, सबने लिखा है। इवन उन्होंने एक एक्टर में नाम भूल रहा हूँ, गोरे चिट्टे एक्टर हैं लंबे से, महेश बाबू ने कहा था कि बॉलीवुड वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने इतना बड़ा पोस्ट लिखा कि भाई साहब क्या फिल्म बना दी। मैं यहाँ देख रहा हूँ शहनशाह, बादशाह, कोई नहीं। भाईजान, रिश्ता हाँ, कोई क्योंकि- कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि पता है क्या ये होता है, ऐसा जो अच्छी चीज है उसको बोलो ना, अच्छा क्या बुरा है? यही चीज है, ये बॉलीवुड में थोड़ा सा एक चीज है नहीं। अब जैसे दीपिका ने भी कहीं प्रमोट नहीं किया, हाँ, वो रीजन अलग है, वो तो ठीक है, फैमिली वाला में वो करेगी तो लगेगा कि अपने प्रोडक्ट को ठीक है, मतलब प्रेस कर रहे हैं, नहीं। देश ने, हाँ, लेकिन दूसरों को करना चाहिए था। ये चीज बॉलीवुड में सीखनी चाहिए कि अगर आपके इंडस्ट्री का कोई लोग ग्रो कर रहा है, चाहे नए डायरेक्टर हो, नए एक्टर हो, या न्यू म्यूजिक डायरेक्टर भी नया है। आफत कर दी इस फिल्म ने, मतलब दुनिया भर जैसे आपको शोले था, उसको तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता, नहीं। उसी टाइप का माइलस्टोन इसने भी सेट किया है। अब इससे नीचे, और सबसे बड़ी बात, इनको डर ये भी है कि 3,000 करोड़ आज तक बॉलीवुड क्रॉस नहीं किया था। अब लोगों के माइंड में ये है, बड़े बड़े जो धुरंधर एक्चुअल में बैठे हैं, मूवी के धुरंधर नहीं, एक्चुअल धुरंधर जो है, कि 3,000 हम कैसे क्रॉस करें। अब तो कहाँ से कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं। ये दिखा करके तो नहीं कर पाएंगे। जो आप वो पूरी की पूरी यूनिवर्स बना रखी है आपने, स्पाई यूनिवर्स में जो दिखाते हैं, उससे तो नहीं होने वाला है। दूसरा एक चीज रोनी भाई, हमें बस अंतिम हिस्से की तरफ है, जरा दर्शकों को बताइए, बहुत बवाल चला अभी धुरंधर के तुरंत बाद हाँ, फरहान अख्तर और इसका रणवीर सिंह का ये प्रोडक्शन हाउस बनाम जो एक्टर है, जिसमें वो लोग बाकायदा चले गए, वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का कौन सा वो भैया उनसे क्या कहते हैं, जो लोग आए थे बोले कि हम बैन कर रहे हैं रणवीर सिंह को, जिसमें हाँ, टीम्पा के थे सारे लोग, वो बोल रहे थे बैन करने की। वो एक्चुअली क्या था कि वो स्क्रिप्ट में कुछ चेंज चाह रहे थे अपने अकॉर्डिंग। रणवीर, हाँ, फिल्म में तो कितनी पुरानी हो गई, 2022 तो अब न्यू उसको नए तरीके से डिजाइन दिया जाए ना। लेकिन फरहान अख्तर इज अ वेरी गुड एक्टर, सॉरी डायरेक्टर। उनके दिमाग भी, मतलब उनकी चाहे डॉन ले लो, चाहे दिल चाहता ले लो, दिल चाहता ऑल्सो रेवोल्यूशनरी मूवी,
उन्होंने ट्रेन एक chick, ठीक है, हाँ अलग फिल्म थी। हाँ अलग था, तो उनके दिमाग से कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, तब सेंसिबल के मूवीज बहुत अच्छे होते थे। चाहे अब जिंदगी ना मिलेगी तो दोबारा, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक तो मतलब कई बार फिर से देखनी पड़ेगी, क्या आफत है। तो इसको आप कैसे देखते हो बीइंग अ प्रोड्यूसर की एक्टर गलत है, प्रोड्यूसर गलत है, या बैठ के शॉर्ट आउट किया जा सकता है इसको? शॉर्ट आउट किया जा सकता है, बट एक होता है कि थोड़ा सा आपकी मूवी वो हाइप चली गई या डॉन वो नहीं कर पाया, तो समझ रहे हो कि एक पीक के बाद फिर वो डॉन यहाँ से ही फॉल डाउन हो गई, तो वो माइंड में रहता है। या तो मेरे अकॉर्डिंग चलो वो चाह रहे हैं कि कंपनसेशन जो भी 40 करोड़ या 45 करोड़ का लेके इसको रफा दफा करो। तो इतना खर्च हो गया होगा फिल्म में, इसमें फिल्म पर इतना खर्च हो गया होगा जो कंपनसेशन मांग रहे हो? साइन साइन में ही तो चले जाते हैं आधे खासे अच्छे खासे पैसे, अच्छा, हाफ ऑफ द अमाउंट तो साइनिंग अमाउंट ही जाते जो साइनिंग अमाउंट के एक्टर वापस नहीं करता है? नहीं कर सकता है। आप डायरेक्टर लेगा ही नहीं, डायरेक्टर अगर चाहे तो ले सकता है, लेकिन साइन किया गया विद एग्रीमेंट कि जब तक आप प्रोजेक्ट पूरे नहीं करोगे तो आप क्विट नहीं कर सकते। अब क्विट करने की बात है तो लीगल एक्शन अथॉरिटी जितने भी है वो आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हाथ में है, वो कर सकते हैं। इसीलिए वो बैन करने की बोल रहे थे, कर दे रहे थे, लेकिन वो पता है कि उनको इस बैन से कोई फायदा नहीं, फिर बाद में हटा लिया क्योंकि पता है फिल्म तो किसी की, लोग यहाँ 5 साल तक फिल्में नहीं करते कि 5 साल बाद करेंगे। एक फिल्म आई नवंबर दिसंबर में, दूसरी फिल्म आ गई मार्च में, 4 महीने के अंदर दोनों फिल्म 15-15 2-2 हजार करोड़ कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अभी ये रिस्क है ना कि डॉन करेगी कि नहीं करेगी, इसमें शाहरुख का भी गेस्ट अपीयरेंस है, तो वही चीज है, देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसका क्या होता है नहीं होता है। एक रैपिड फायर सेगमेंट लेते हैं छोटा सा, ठीक ना? बॉलीवुड में टैलेंट चलता है, कनेक्शन चलता है? कनेक्शन कनेक्शन, टैलेंट बाद में, ठीक है। नेपोटिज्म या लॉबिज्म? लॉबी नेपोटिज्म बाद में। बात कास्टिंग काउच मिथ है कि रियलिटी है? यार पीआर ज्यादा ताकतवर है कि टैलेंट? यार एक दौर हमने देखा था बॉलीवुड में जिस समय कहा गया कि सेक्स बिकता है, आज भी है बॉलीवुड के अंदर? सेक्स बिकता नहीं है, सेक्स यहाँ सेक्स नहीं है, इसको कॉम्प्रोमाइज का नाम दिया गया। कॉम्प्रोमाइज, यस, इट्स कॉम्प्रोमाइज नॉट सेक्स। ये जो अवार्ड शोज हैं वो कितने जेन्युइन है या स्क्रिप्टेड है? टोटली फेक। इनका फिर मतलब क्या है, किस लिए? कुछ नहीं, एक आपको फेस्टिवल मनाना होता है, जैसे त्योहार होता है, वो इंडस्ट्री का एक फेस्टिवल है। ओके। स्टार किड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या लगता है आपको? उनको प्लेटफॉर्म इजीली मिल जाती है बड़े बैनर के साथ। फेक फ्रेंडशिप या रियल रिलेशनशिप इन बॉलीवुड? टोटली फेक, मैक्सिमम totally fake. Real connection you can have with your family, you can have with your only with your childhood friend या your real own friend. इंडस्ट्री में रियल कहाँ से आ गए? ये जो कहते हैं आजकल नेगेटिव पीआर, क्या ये सच है नेगेटिव पीआर, यस। कि किसी बड़े ब्रांड या किसी का आ रहा है तो उसके खिलाफ अचानक से कुछ खबरें चलनी शुरू हो जाती वो है? लाइमलाइट में आने के लिए नेगेटिव पीआर। सोशल मीडिया फॉलोअर्स क्या खरीदे जा रहे हैं आजकल Yes. की रियल भी हैं? खरीदे जा रहे बॉक्स ऑफिस नंबर मैनिपुलेट होते हैं? होते हैं, बॉक्स ऑफिस तो बिका हुआ। तो जो हम लोग नंबर देखते हैं वो क्या आगे पीछे भी होता है? रियल नंबर्स नहीं होते? वो अमाउंट जो दिखाए जाते हैं वो रियल नहीं होते। वो स्टार्टिंग में देखते हैं कि फर्स्ट वीक का कलेक्शन, ताकि लोग कलेक्शन देख के जाए कि यार देख रहे हैं लोग, तो वो फेक काउंटिंग भी दिखाई जाती है ताकि लोग जाएं थिएटर की तरफ। अच्छा, क्या बॉलीवुड में जो कुछ बड़े नाम हैं, बड़े स्टार्स हैं, वो वुमेनाइजर हैं? सम ऑफ, नॉट ऑल। ओके। क्या महिलाओं का शोषण कर रहा है बॉलीवुड? पुरुषों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, पुरुषों का भी होता है, सबका शोषण किया जाता है फॉर पर्टिकुलर थिंग, नॉट मतलब हमेशा ऐसा कुछ नहीं, ओके। मतलब गिव एंड टेक, इट्स ऑल अबाउट बार्टर सिस्टम। बॉलीवुड में पार्टी बहुत होती है, पार्टीज नेटवर्किंग के लिए हो रही है, किसी और काम के लिए हो रही है? ओनली नेटवर्किंग। करियर बनाने के लिए सबसे जरूरी बॉलीवुड में ग्राउंड से स्टार्ट करना फॉर अ बिगिनर, और जो खुद सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, जिसके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं है, तो ग्राउंड से ही स्टार्ट करें। आपको लगता है कि खान एरा खत्म हो गया? आपको क्या लगता है? सिंह एरा आ चुका है। हाँ।
अब सिंह एरा आ चुका है। चौहान आ गया है। चौहान नहीं, सिंह, ओके, रणवीर। ठीक है। साउथ सिनेमा को क्या बॉलीवुड अपने लिए खतरा मानता है सर? किस सिनेमा को? साउथ सिनेमा को। आफ्टर धुरंधर तो अब लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आदित्य, वी हैव आदित्य धर। ओके, आदित्य धर के तो सैकड़ों दुश्मन है बॉलीवुड में बैठे हुए। है, उनके स्क्रिप्ट चोरी करके, उन्होंने बोला कि मेरे स्क्रिप्ट को चोरी करके बॉलीवुड ने बनाया, लेकिन स्क्रिप्ट चोरी करना अलग चीज है, उनके विजन को थोड़ी चुरा सकते हो, वही चीज उसने साबित किया धुरंधर से। बॉलीवुड के अंदर की कोई एक चीज जो आपको आपको मतलब होल सोल बना दिया जाता है, तो कोई एक चीज जो आप हमेशा के लिए बदल देते? रेफरेंसेस और आपको लॉबीज इन और सबको नेपोटिज्म, हटा ये देते। सब सारी चीजें हटा देता है। ओनली टैलेंट एंड हार्ड वर्क। एक नाम जो बॉलीवुड में आप सबसे इन्फ्लुएंशियल मानते हैं? इन्फ्लुएंसर फॉर व्हाट? एक्टर? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मानते हो किसी को भी कोई बड़ा डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी? इन्फ्लुएंस है हाँ, मतलब जिसने कहीं बॉलीवुड में कुछ कह दिया तो फिर कोई। सलमान खान। ओके। एक मिथ बॉलीवुड के बारे में जो तोड़ना चाहेंगे, जो बाहर लोग मानते हैं और वो है नहीं। एक मिथ, वैसे तो काफी सारे हैं, बट हाँ, बॉलीवुड उतना भी खराब नहीं है जितना लोग अपने परसेप्शन बना के रखा है उन्होंने। हाँ, कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है। वो चीज। हाँ, ओके। एक एक्टर जिसे बॉलीवुड में ओवररेटेड माना जाता है। सलमान खान। ओवररेटेड है। एक एक्टर जो मतलब महिला एक्टर जो अपने पोटेंशियल से कम अचीव कर पाई है हाल फिलहाल, जो लगता हो आपको? अपने पोटेंशियल से कम अचीव कर हाँ। पाई है? अभी के जनरेशन की? हाँ, अभी की जनरेशन में पोटेंशियल तो दिखता नहीं है किसी में, मतलब जो नेपो किड्स है उनमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखता मुझे। बाकी हाँ, इसमें ऋचा चड्ढा। जो कर सकती थी वो नहीं की। हाँ। एक स्टार किड जिसने इम्प्रेस किया है आपको? आलिया भट्ट। कोई डर्टी सीक्रेट बताइए बॉलीवुड का। आ, बिना कुछ दिए आपको कुछ मिलेगा। सबसे बड़ा स्कैम क्या है बॉलीवुड में? सबसे बड़ा स्कैम ये है कि आपको बॉम्बे में सपने दिखाने वाले बहुत होते हैं कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको ये कास्ट, मतलब झूठी तसल्ली, झूठे प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन प्रोडक्शन हाउस, मेन आपको कास्टिंग डायरेक्शन वाले को वो गुमराह करते हैं। वो ऐसे टीम घूम रही है, फेक ऑडिशंस भी करते हैं ताकि बुला उनके के ऑडिशन हो गया? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जिनका नाम चलता रहे, इसके लिए फेक ऑडिशंस करते हैं वो, कि मार्केट में अपना मार्केट में नाम नाम बना रहे। रहे। यस, तो वो चीज बंद हो जानी चाहिए। एक डायरेक्टर जिससे बॉलीवुड में लोग डरते हैं? एक डायरेक्टर बॉलीवुड अभी तो ऐसे कोई डायरेक्टर नहीं है जिससे डरते हैं, बट हाँ, पहले तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर थे जिससे डरते थे। लाइक अभी के जनरेशन कोई भी नाम आपको जो लगता हो। अच्छा, वैसे संजय लीला भंसाली। उनसे लोग डरते हैं? डरते नहीं है, ही इज वेरी एब्यूसिव। अच्छा, गाली भी लोग। लड़के हो चाहे लड़की हो, चाहे कितनी बड़ी स्टार हो, मुंह पे he can say anything what he wants to। आप वही सवाल के साथ मैं खत्म भी कर रहा हूँ, इतने सुंदर हैं आप, इतने हैंडसम हैं, अच्छा तो एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करते हैं या नहीं आते हैं? कारण घर वाले नहीं कहते हैं कि? नहीं कर पाता, मैं इंडिविजुअली अपना सेल्फ मेड, सेल्फ डिसीजन सब चीज खुद करता हूँ। ओके, तो हाँ, यही बोलूंगा कि मेरे प्रोडक्शन में कोई आएगा, हाँ आते हैं ऑफर, बाहर से भी आते हैं। मैंने डिनाई किया क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्री बॉट टाइप का हूँ, किसी के अंडर काम करना वो चीज मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि वो चीज हम करते हैं दूसरों के साथ, वो चीज हमारे अप्लाई हो और हमारे प्रोडक्शन से हो। बट हाँ, डेफिनेटली आई विल डू कुछ अच्छा, अगर ऐसा आया तो मैं करूंगा। वैसे है, चीजें लाइनअप है, एक मूवी का है, मतलब अभी बताना नहीं चाहूंगा, वो होता है कि थोड़ा सा है। ठीक है रोनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।